यहाँ जो भी उपस्थित आत्माएँ हैं, उनको मेरा बहुत शत-शत नमन। और मेरा एक-एक शब्द जो है, वो पूरी तरह से बाबा जी को समर्पित है। और ये जो भी मैं यहाँ मतलब वचन बोलने वाली हूँ, वो बाबा जी के ही द्वारा मैं मुझे शक्ति दी गई है। और मेरा भाग्य मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ मंच पर उनके लिए 2 शब्द भी मुझे बोलने को मिले, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो उनकी ही आज्ञा लेकर मैं आगे का सेशन करने जा रही हूँ। महाअवतार बाबा जी, समर्थ सद्गुरु, ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। महाअवतार बाबा जी अ, के बारे में आपने बहुत सुना होगा या वीडियो में देखे होंगे उनके बारे में। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इनके बुक में भी हम पढ़ते हैं कि बाबा जी कौन थे। और ऐसे शायद कई सारी स्टोरीज आपने बाबा जी के बारे में सुनी होंगी। तो कुछ मैं यहाँ पर बाबा जी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी, फिर मेरे एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, बाबा जी के सूत्र भी हम जानेंगे, और मेरे कुछ एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी जो कि उनकी गुफा से रिलेटेड है। तो महाअवतार बाबा जी जो है, उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी को क्रियायोग की दीक्षा दी 1861 में, 1861 में। क्रियायोग यानी क्या है? क्रियायोग यानी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो योग जो है उसको क्रियायोग कहेंगे हम। उसमें कुछ आसनास होते हैं, शायद यहाँ उपस्थित कई लोगों को पता भी है कि क्रियायोग क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में जो भी योग के बारे में बताया है, वो है क्रियायोग। और योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हैं, इनको क्रियायोग की उन्होंने दीक्षा दी। और 7 चिरंजीवी जो हैं, हम उनको जानते हैं, जो इमॉर्टल हैं, उनको उनके बाद में ऐसे कहेंगे हम, महाअवतार बाबा जी का भी नाम आता है। और महाअवतार बाबा जी जो है, वो कैसे कनेक्टेड है, मतलब मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि चाणक्य भी हम इनको भी जोड़ सकते हैं महाअवतार बाबा जी के साथ में। और अ, जैसे कि बाबा जी ने किसके ऊपर कृपा बरसाई है, बाबा जी के जो हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य हम जिनको जानते हैं, उनको भी बाबा जी ने दीक्षित किया है। रामकृष्ण परमहंस, और यहाँ तक कि कहते हैं कि जो साईं बाबा हैं, शिरडी के साईं बाबा, उनको भी उन्होंने दीक्षित किया है। शंकराचार्य और रामदास स्वामी और रमण महर्षि, ओशो तक के मतलब उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया है। और रजनीकांत जो है, उनके बारे में भी हमने कई शायद वीडियोस देखे होंगे। तो वो भी बाबा जी से मतलब है, उनको भी कृपा प्रसाद मिला है बाबा जी का। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई संत जन हैं, और ऐसी कई महान आत्माएं हैं जिनको बाबा जी की का कृपा प्रसाद मिला है। तो उन्होंने कहा कि जैसे दया बहन है, ये जो दया बहन है, ये भी फॉरेन के हैं। उन्होंने कहा कि मेरी उनको जब वो आए अ, ध्यान में, उनको उनका आशीर्वाद मिला। वो दया बहन जो है, वो योगानंद परमहंस जी की शिष्या है। और उनको जब उन्होंने कहा कि हे मेरी प्यारी बच्ची, ये जान लो कि, उन्होंने पूछा कि आपको कैसे हम जानेंगे? तो उनको बताया कि बाबा जी ने कि मुझे खोजने के लिए भक्तों को इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो वो अपने शिष्यों को, दया बहन जो है, अपने शिष्यों को वहां गुफा पर लेके गए थे, क्योंकि उनके शिष्य बहुत जिद कर रहे थे। अरे, उनका एक्चुअल में ये कहना था कि मुझे खोजने के लिए इस स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करते हुए और मुझे पुकारते हुए गहन भक्ति भाव के साथ अपने अंतर में जाएगा, उसे मेरा उत्तर जरूर प्राप्त होगा। और आपके अंदर अगर श्रद्धा और आपके अंतर्मन में उनको पुकारने की पूरी ताकत से हमने उनको अंतर्मन से पुकारे, तो बाबा जी को पुकारे, तो आपको प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। तो बाबा जी का नाम ही काफी है, ये उनका कहना था। तो इसी तरह की बाबा जी अ, योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब भी कभी ईश्वर के ज्ञान के स्वरूप का अनुभव करना चाहे, तो श्री युक्तेश्वर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली उनके गुरु हैं युक्तेश्वर। और श्यामाचरण लाड़ी जी, उनको दीक्षित किया था बाबा जी ने। और युक्तेश्वर जी से प्रार्थना करनी चाहिए जब हमें ज्ञान के स्वरूप का अनुभव करना है, क्योंकि वे ज्ञान की मूर्ति है। जब हमें परमानंद का अनुभव करना चाहे, हम परमानंद का अनुभव करना चाहे, तो हमें लाहिड़ी महाशय के तादात से तादात्म्य करना चाहिए। और बाबा जी से फिर उन्होंने पूछा कि आपकी प्रकृति क्या है? तो बाबा जी ने कहा, मेरा स्वरूप प्रेम है। अच्छे से सुन लीजिएगा, मेरा स्वरूप प्रेम है, क्योंकि ये संसार सिर्फ प्रेम से ही, हम सारे संसार को बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। हम सारे संसार को प्रेम से बदल सकते हैं। तो बाबा जी अमर है, उनका स्वरूप प्रेम से ओतप्रोत और दिव्य है। प्रेम का उनका संदेश शाश्वत है, वे वास्तव में है और अमर है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, उनकी मतलब जैसे उनकी उम्र जो है 25 से 30 की उम्र में, जैसे किसी को भी दर्शन अगर बाबा जी देते हैं, तो कम से कम 25 30 की उम्र और उससे भी कम उम्र के दिखते हैं बाबा जी। जबकि उनकी जो एक्चुअल में आयु जो है, वो 2500 साल ऐसा उनका शरीर है, ऐसा एक्चुअली आशय है।
जैसे कि उनका एक्चुअल स्वरूप जो है वो तो एक्चुअली अवतारी पुरुष है और वो चाहे तो अपना जो शरीर है हर रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से हेड़ा खान बाबा जी के बारे में अगर सुना होगा आपने, तो ये भी बताया जाता है कि हेड़ा खान बाबा जी भी उनका ही स्वरूप है, जो कि नैनीताल की पहाड़ी में हेड़ा खान बाबा जी बहुत प्रसिद्ध संत रह चुके हैं। एक्चुअली वो भी कोई भी माँ के गर्भ से नहीं जन्म लिए हैं। हेड़ा खान बाबा जी अवतारी पुरुष हैं और उनको शिव का अवतार कहा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस द्वारा जो फ़ोटो रिलीज़ हुई है, जो ये कि आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो एक्चुअली इतने महान जो भाव हैं, उनके फ़ोटो लेने की किसी की भी क्षमता नहीं है। तो उनका फ़ोटो कई साल के बाद मतलब जैसे उनका फ़ोटो लिया जा चुका था, वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से क्योंकि उनका फ़ोटो लेने की बहुत बार कोशिश की गई पर उनकी आज्ञा के बिना उनकी फ़ोटो नहीं ली जा सकी। तो ये आपको ऑटोबायोग्राफ़ी में आपको पता चलेगा अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो। तो बाबा जी की जब इच्छा हुई उसके बाद ही उनकी फ़ोटो ली जाती है क्योंकि वो उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं की आदेश से ही ये संभव हो पाया। पर तब भी इनकी जो फ़ोटो है एक्चुअल में ये कई साल तक रिलीज़ नहीं की गई, लोगों तक नहीं पहुँचाई गई। ये कुछ सालों बाद और जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने इनकी फ़ोटो रिलीज़ करने से मना किया था क्योंकि ये रहस्य ही रहे, ये उनका कहना था। उसके बाद ये कुछ सालों के बाद ये फ़ोटो रिलीज़ हुई और अभी हम सब ही जानते हैं, जो भी ध्यानी हैं, वो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि बाबा जी कौन हैं, क्या हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि 150 साल तक बाबा जी की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए और इसकी घोषणा नहीं करना है, ऐसे उनको आज्ञा थी। बाबा जी चाहते नहीं थे कि उनकी तस्वीर हम सब लोगों तक आए, पर एक ऐसा युग था उस वक़्त में जब उनकी इच्छा हुई तब उन्होंने कहा कि अब 150 साल के बाद उनकी तस्वीर रिलीज़ की जाए और आप इन दिनों में देख रहे होंगे कि बहुत भक्तों तक उन्होंने एक्चुअली बहुत लोगों को दर्शन भी दिया है और हम में से ही आप जानते होंगे कि कई लोगों को दर्शन देते हैं बाबा जी, उनके साथ कनेक्ट होते हैं और ये बाबा जी की ही इच्छा थी। और हेड़ा खान बाबा जी मैं आपको बता दूँ ये उन्हीं का अवतार है। बाबा जी के लिए अलग है, वो प्रत्यक्ष किसी के सामने नहीं आएँगे और वो कोई चमत्कार हमारे लाइफ़ में करते हैं, पर हमें कनेक्ट होना आना चाहिए। मतलब बाबा जी अगर अ, उनसे कनेक्ट होना ये भी बहुत बड़ी बात है और वो एक मिस्टीरियस पर्सन है मतलब हम उनको कह सकते हैं कि उनकी जो मिस्ट्री है वो हमें हमारी पकड़ में नहीं आती। और जब जब उनकी आज्ञा या उनके आदेश होता है तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। हम कितना भी सोचे कि हमें उनसे कनेक्ट होना है, जब उनकी आज्ञा रहेगी तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। और बाबा जी के ये सूत्र हैं कि बाबा जी एक्चुअली एक आत्मीय गुरु हैं, जो भी पूरी तरह से आत्मा के साथ कनेक्टेड है, हमारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। और स्पेशली जो ध्यानी लोग हैं, उनके साथ बाबा जी पूरी तरह से आत्मीयता से मतलब पूरे हार्ट से कनेक्टेड है। जैसे बाबा जी से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको छोटा-सा उपाय बता देती हूँ। बाबा जी से कनेक्ट होना है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, जो कि 4 से साढ़े 4 बजे। आप बाबा जी से मेडिटेशन मतलब उनको आवाहन करके उनके साथ जुड़ने के लिए उनसे प्रार्थना करें, तो आप ज़रूर बाबा जी के साथ जुड़ पाएँगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ध्यानी लोग जो हैं, वो मतलब ध्यान जो है वो आपको बहुत ही एक अ, ऊँचाई तक ले जाता है, आपके आत्मा का लेवल आपका बढ़ जाता है। और ऐसे उदाहरण आपने कई देखे होंगे जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका भी उदाहरण आपको पता होगा। तो जो शरीर है ना, वो एक बर्तन है। एक्चुअली क्या है हमारा शरीर जो है एक बर्तन है, पूरा हमें क्या करना है उसको पूरा खाली करना है। पूरा जब खाली आप करोगे इस बर्तन को, तभी आप कोई अच्छी चीज़ भर पाओगे उसमें। तो बाबा जी को महसूस करना है या बाबा जी का संदेश लेना है तो पूरी तरह से इसलिए आपका जो शरीर रूपी बर्तन है ना, उसको पूरी तरह से आपको खाली करना पड़ेगा और तभी आप बाबा जी से पूरी तरह से जुड़ पाएँगे। और मैं तो मेरे तो वैसे कई अनुभव हैं बाबा जी के बारे में। मैं ऑटो राइटिंग में भी उनसे कनेक्ट हुई थी, पर उनकी इतनी हायर ऊर्जा है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे संदेश दिए एक्चुअली मेरे पर्सनल के लिए उन्होंने संदेश दिए थे। तो वो मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊँगी पर उन्होंने ऐसे बहुत सुंदर वो संदेश दे रहे थे और एक्चुअली इतनी हायर एनर्जी थी उनकी कि कुछ देर तक मैं कनेक्ट हो पाई। उसके बाद मैं मतलब बहुत ही हेवी एनर्जी के साथ में मैं मुझे एक तो मतलब नींद आ गई थी थोड़ी देर बाद और क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा और आदेश होता है। बहुत देर तक कनेक्ट हुई थी मैं और मैं फिर बाद में अपने आप लिखते-लिखते ही ऑटो राइटिंग करते-करते ही मैं ध्यान में चली गई। तो ये था और उस वक़्त जब मेरा ध्यान हुआ, बहुत गहरा ध्यान था और मैंने देखा कि उसके बाद बाबा जी पूरी तरह से टोटली हार्टली मुझसे कनेक्ट हो गए और मुझे नहीं पता चला कि कई साल मतलब मोस्टली आई थिंक 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर से ज़्यादा हुआ है। मैं ध्यान में तो मैं 5-6 साल से हूँ, पर कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि मेरे साथ में जो बाबा जी कनेक्ट हुए मुझसे, उसके बाद मुझे पता भी नहीं कि मैंने
मैं जो ग्रुप में ध्यान ले रही हूँ, मैं ध्यान सिखाती हूँ रात को 9 बजे, तो मैं उस ग्रुप का नाम भी महाअवतार बाबा जी रखती हूँ। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ग्रुप का नाम क्यों महाअवतार बाबा जी के प्यारे, ये हमारे ग्रुप का नाम है और उसमें कई ध्यानी जुड़े हैं। हम ध्यान करते हैं रात को, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में हम ध्यान करते हैं। तो इतना हार्डली कनेक्ट हुई, वो भी नहीं पता था कि मैंने ये नाम क्यों रखा ऐसे। तो उसके बाद मुझे धीरे-धीरे समझ में आ गया कि मुझसे एक्चुअली हार्ट से बाबा जी टोटली कनेक्टेड है। और ऐसे कई इंसिडेंट्स मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, पर 1-2 इंसिडेंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगी दोस्तों, कि एक्चुअली अभी तो मैं नागपुर से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ देहरादून। अभी कुछ मंथ पहले, मतलब महीने पहले, जैसे 6-7 महीने ऐसे शायद ज़्यादा हो गए होंगे, तो मैं यहाँ देहरादून में शिफ्ट हुई। तो ऐसे ध्यानी लोग जो थे, दिल्ली वाला जो ग्रुप था, उनके साथ मुझे जाने का मन हो रहा था और बाबा जी की गुफ़ा में जाने के लिए मैं 2 साल से वेट कर रही थी। उसके पहले मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र 2 साल पहले वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो वहाँ पर और मुझे क्रिया योग दीक्षा भी मैंने ली है। वो भी एक मज़ेदार ही इंसिडेंस है, क्योंकि मैं वहाँ पे क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए, एक्चुअली जो उड़ीसा के संत आए थे, जो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं, बाबा जी का जो है, वो वारसा चलाते हैं। तो वो कलकत्ता में आए थे, बंगाल में। तो वहाँ से बहुत दूर हो रहा था, तो मैं नहीं जा पा रही थी। तो बहुत मैंने कोशिश की, पर मैं नहीं गई क्योंकि बहुत दूर था। और फिर मैंने सोचा कि बाबा जी की ही मर्ज़ी जब होगी, तब मुझे बाबा जी की दीक्षा मिल जाएगी। उसके बाद मेरा नागपुर में ट्रांसफ़र हुआ, हम लोग नागपुर चले गए। पिछले साल हम पूरा साल नागपुर में रहे। वहाँ पर ऐसा योग बनता है कि मेरा फिर से ट्रांसफ़र देहरादून के लिए हो रहा है और उसके लिए सिर्फ़ 2 महीने बचे हैं। मैं देहरादून आना है मुझे, शिफ्ट भी होना है। उसके पहले मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक जगह है नागपुर में, जहाँ पर उनकी जो वारसा चलाते हैं, वो संत आए हुए हैं और उनकी गुरु परंपरा से वो संत दीक्षा देने वाले हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला और मैंने सोचा कि बाबा जी की मर्ज़ी हो रही है, और मैं चली गई और मुझे क्रिया योग की दीक्षा मिल गई और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और उसके पहले से ही मैं थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट होने लगी थी बाबा जी से। हार्डली मुझे ऐसे मतलब ऐसा लगता था कि लगता है कि बाबा जी अंदर से ही मुझे कुछ बात कर रहे हैं मुझसे, हार्डली कनेक्ट होकर। तो एक गुड़ाकेशा का जो एक वर्कशॉप हुआ था उसके पहले नागपुर में, तब गुड़ाकेशा में मैं गई थी। एक छोटा-सा एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। वहाँ मैं मेरी एक फ्रेंड बन गई थी। तो वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उनके साथ में कुछ चल रहा था प्रॉब्लम। उसके पहले क्या हुआ था कि मैं गुड़ाकेशा का 3 दिन का कैंप अटेंड करने के पहले मैंने देखा कि मैंने उनका प्रिंट आउट लाया था बाबा जी का, और घर में रखा। तो मैंने बेटे को कहा कि आप बाबा जी का प्रिंट आउट लेकर आओ, मुझे यहाँ पर घर में रखना है, क्योंकि उस वक़्त मैं और बहुत ज़्यादा फ़ील करने लग गई थी। तो मुझे नहीं पता था कि बेटे ने प्रिंट आउट निकाल के लाया। तो मैंने सोचा कि चलो प्रिंट आउट, तो मैंने उसको पूछा कि मैंने तो तुझे 1 ही प्रिंट आउट बोला था, 2 कैसे क्या? तो बोले पता नहीं, वो अंकल जी ने मुझे 2 प्रिंट आउट दे दिए, मैंने तो 1 माँगा था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मैंने मेरे टेबल पे रखा और एक मेरा जो पूजा का स्थान है या ध्यान का स्थान है, मैंने वहाँ पे रखा। तो कुछ दिन बाद ही क्या हुआ कि गुड़ाकेशा का कैंप के लिए मैं रेडी हुई कि मुझे वहाँ जाना है। मैंने बैग पैक की 3 दिन के लिए। सब पूरी बैग पैक होने के बाद मुझे हार्ट से आवाज़ आ रही है, बाबा जैसे कि मुझे बाबा जी कह रहे हैं कि वो जो फ़ोटो तुमने टेबल पे रखी है, वो साथ में लेके चलो और बैग में रखो। मैंने सोचा कि ठीक है, बैग तो पैक कर ली, फ़ोटो रखने में क्या हो रहा है? तो मैंने एक रजिस्टर में उस फ़ोटो को रखा और मैंने लास्ट वो रजिस्टर में वो जो फ़ोटो है वो रखा। उसके बाद मैं वो कैंप में चली गई, जो नागपुर में कहीं थोड़ी दूरी पे ही था। तो वो जो मेरी सखी सहेली बन गई थी, उनके बहुत सारे इश्यूज़ बता रहे थे, उनके बारे में वो बता रहे थे और वो नए-नए ध्यान में जुड़ी थी। उनके बेटे के साथ भी कुछ इश्यू चल रहे थे। तो अचानक बात करते-करते मैंने उनसे कहा कि महाअवतार बाबा जी को, क्योंकि वो नए-नए ध्यान में जुड़े थे, तो महाअवतार बाबा जी के बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। तो उनको मैं बता रही थी कि महाअवतार बाबा जी का आप नाम लेकर अ, बोलो, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है। और मैं ऐसे उनको बता रही थी कि महाअवतार बाबा जी ऐसे हैं, वैसे। तो वो कह रहे थे कि महाअवतार बाबा जी कौन है? कैसे दिखते हैं? कहाँ रहते हैं? तो मैं उनके बारे में बता रही थी। फिर अचानक मुझे क्लिक हुआ, महाअवतार बाबा जी ने मुझे फ़ोटो रखवाई थी। ओके? तो मैंने अचानक मुझे क्लिक हुआ, मतलब तुरंत ही उन्होंने जैसे कि मुझे आदेश दिया कि वो फ़ोटो मैंने तुमको इनके लिए रखवाई थी। देखिए, कितनी बड़ी बात है। वो मेरे तब ध्यान में नहीं आया। वो फ़ोटो बोले कौन है? तो कैसे दिखते हैं? तो मैंने तुरंत वो मेरे बैग से फ़ोटो निकाल के उनके हाथ में रखी। जैसे मैं उनके हाथ में रख रही थी, मुझे इतने वाइब्रेशंस फ़ील हो रहे थे। मेरी बॉडी काँप रही थी और मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली में ये फ़ोटो उन्होंने आपके लिए रखवाई है। ये मुझे नहीं पता, ये कुछ दिन पहले अपने आप मेरे घर में 1 फ़ोटो के बजाय 2 फ़ोटो आई और ये दूसरी फ़ोटो शायद आपके लिए आई है। ये एक बहुत बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था। और जब मैं फ़ोटो उनके हाथ में रख रही थी, एक्चुअल में बहुत वाइब्रेशन फ़ील हो रहे थे और मुझे आँखों से इतना आँसू आ रहे थे कि बाबा जी की इतनी कृपा है कि भक्तों को ज़रूरत होती है तो बाबा जी कैसे पहुँच जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके बाद कुछ दिन के बाद में
नागपुर से मैं देहरादून शिफ्ट हो रही थी। मुझे पता था कि यहाँ पे 2 महीने के बाद मुझे शिफ्ट होना है और उस बीच में मुझे पता चला कि दिल्ली वाला जो ग्रुप है, वो 30-35 लोगों का कुछ ग्रुप है, वो महावतार बाबा जी की गुफा, नीम करोली और हेड़ा खान बाबा जी, यहाँ पे ये लोग यात्रा करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं देहरादून जा ही रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड में ही वो जगह है और मैंने एक्चुअली 1 साल से ही मैंने मन में सोच के रखा था कि मुझे बाबा जी की गुफा में जाना है। मेरा मैनिफेस्टेशन था कि मैं जाना है मुझे, बाबा जी आप मुझे ले चलो, मुझे आप बुला लो। पर मेरा जाना हो नहीं रहा था। तो अचानक ही देहरादून में आने का हमारा ट्रांसफर होने का बनता है और उसी 1 महीने पहले मुझे पता चलता है तो मैं उस ग्रुप के साथ में जाने के लिए हाँ कहती हूँ। पर मेरे जो बेटर हाल्फ है यानी मेरे हस्बैंड हैं, वो कहते हैं कि अभी-अभी हम शिफ्ट हुए हैं तो अभी कुछ दिन के बाद चले जाना क्योंकि अभी तो यहाँ हम शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ तो जाना-आने का बनेगा तो बाद में चले जाना, अभी तो शिफ्ट हुए हैं, सामान शिफ्ट करेंगे, एडजस्टमेंट होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो यहाँ पहुँचने के पहले वो बहुत मना कर रहे थे। तो मैंने फिर बाबा जी को कहा कि मुझे तो आपके पास आना है। मैंने ये सोच के रखा था कि कोई भी अड़चनें ना आए और उनके मुँह से ना, ना ही निकल रहा था। बोले कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, कैसे जा पाओगे? क्योंकि सामान आ रहा है। उसी दिन दूसरे ही दिन मेरी ट्रेन थी। तो वो ना, ना कह रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं किया बस बाबा जी की एक महाअवतार बाबा जी शाश्वत ईश्वरीय प्रकाश करके इनकी एक छोटी-सी किताब है, मेरे पास रहती है। वो मेरे टेबल पे हमेशा रहती है। तो मैंने उस बुक में एक छोटी-सी चिट रखी व्हाइट कलर की, उसमें लिखा कि बाबा जी मुझे आपके पास आना है, मुझे बुला लीजिए। बस वो चिट मैंने रखी और 1 दिन गुज़र गया। दूसरे दिन मतलब डेढ़ दिन के अंदर-अंदर इन्होंने हाँ कह दी। कहा कि ओके ठीक है चले जाओ। तो आपको जाना है तो अपने बच्चों को भी साथ में ले जाना, अकेले मत जाना क्योंकि मेरे बेटे का 12th हुआ था नागपुर में हम लोग इसीलिए रुके थे एक्चुअली कि उसका 12th का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम लोग शिफ्ट होने वाले थे। तो उसकी एग्ज़ाम भी हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ और एक्चुअली बच्चों को भी ले जाओ। तो मेरी बेटी और मेरी बेटी छोटी है मेरा बेटे को भी मैं दोनों को ले जाओ ऐसे उन्होंने कहा। तब जब वो कह रहे थे ना एक्चुअली जब वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो तो देहरादून आ चुके थे और मैं नागपुर में ही थी, तब वो मुझसे जब बात कर रहे थे तो मेरे दिल में वही आया कि बाबा जी की ही इच्छा थी कि मैं अकेले नहीं आऊँ, मेरे बच्चों को भी साथ लेकर आऊँ। और उनके मुँह से भी बाबा जी ही निकलवा रहे थे, जो कि 1 महीने से मुझे मना कर रहे थे कि नहीं जाना है गुफ़ा में क्योंकि बाद में चले जाना, हम बाद में चले जाएँगे साथ में। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके साथ तो जाऊँगी तब जाऊँगी, पर मुझे ध्यानी लोगों के साथ जाना है क्योंकि मैं ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँगी। तो ये भी एक मेरा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। तो जो भी होता है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी होता है वो बाबा जी की ही टोटली मर्ज़ी से होता है, उनके आदेश से और उन्हीं की कृपा से ही होगा। तो उसके बाद तो यहाँ हम शिफ्ट हुए और दूसरे ही दिन मेरी ट्रेन थी मतलब सामान यहाँ पे आया, पर मैंने वो सामान नहीं देखा। मैंने बाबा जी के लिए यहाँ पे देहरादून से काठगोदाम की ट्रेन होती है। शायद आप लोग को भी जाना होगा तो उसमें हेल्प हो जाएगी, मैं इसलिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि रानीखेत में वो गुफ़ा है। यहाँ से काठगोदाम देहरादून से भी आप जा सकते हो। तो देहरादून से हम लोग गए काठगोदाम की ट्रेन हमने ली और वहाँ से जो प्राइवेट ट्रैवल्स की जो भी कार्स होती हैं, उनके द्वारा ही हमें जाना होता है क्योंकि वो पहाड़ों पे है और पहाड़ों पे अपनी गाड़ी से मतलब जाने से अच्छा उन लोग की गाड़ी से हम लोग ग्रुप में थे, तो हमने 2-3 गाड़ियाँ की थी, 3-4 गाड़ियाँ हमारी चल रही थी। वहाँ का भी मैं आपको एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी क्योंकि वहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस इतना इतना सुंदर था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बाबा जी का एक्चुअल में स्वरूप हर कण-कण में है। वहाँ के पहाड़ में है, वहाँ के पेड़ में है, वहाँ की पत्तियों में है, वहाँ के फूलों में है, वहाँ की खुशबू में है और ये एक्चुअली आप वहाँ जाकर ही आपको पता चलेगा। तो हम लोग गए वहाँ और पहला ही दिन था महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा में जाने का। तो हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए। तो वहाँ हम चलते जा रहे थे और मेरे से भी बहुत एज की हमारी बहनें थी। किसी के तो पैर से भी चलना नहीं होता था मतलब वो लकड़ी लेके चलना या एक महिला का जो है वो पैर में थोड़ा प्रॉब्लम भी था। पर तब भी उन्होंने दिल से पूरी इच्छा से वो चढ़ते गए और वहाँ पे जाके हमें लकड़ियाँ मिली क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे हमें लकड़ियाँ भी प्रोवाइड की गई। वहाँ के हर कण-कण में मैं आपको बता रही हूँ ना जैसे ही आपने सोच लिया, सोचते से ही बाबा जी आपके साथ चलते हैं। बिल्कुल पहला कदम ही बाबा जी आपके साथ ही रहते हैं। वहाँ जो श्वान चलते हैं, वहाँ के काले कलर के जो श्वान हैं, उनमें भी आप महसूस करेंगे कि बाबा जी हमारे साथ मतलब वो हमारे साथ हर कदम पे चलते रहते हैं। वो एक्चुअली मार्ग भी दिखाते हैं हमें और वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो वहाँ के मैंने बताया कि हर कण-कण में मतलब अगर आप वहाँ आते उतरते समय रास्ता भूल जाओगे, वहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, पर चढ़ते-चढ़ते पता ही नहीं चलता जब हम ग्रुप में जाते हैं, तो कैसे हमारी यात्रा हो जाती है। वहाँ हम पहुँचे, हम सोच रहे थे कब है बाबा जी से कब मिलना होगा, कहाँ कब गुफ़ा में जाएँगे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे ये योगानंद परमहंस जी का वहाँ पे एक ऑफ़िस भी है और छोटा-सा बाबा जी की गुफ़ा के बस 5 मिनट्स पहले उनका ऑफ़िस है, तो योगदा ऑफ़िस करके, तो वहाँ पे हम थोड़ा रुके, पानी पिए, फ्रेश हुए। उसके बाद में
फिर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे बाबा जी की गुफा थी। ऐसा हो रहा था कि हम अभी चलते हैं गुफा में, और वहां बैठ के पहले हमने पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुए, फिर गुफा में जाके ध्यान किया। जैसे ही हमने ध्यान एक मतलब वहां गुफा बहुत छोटी है, तो हम 15-15 या 10-10 लोगों के ग्रुप में हम पहले चढ़े, गुफा में बैठे, फिर 10-15 लोग 1 घंटा वहां ध्यान किया। उसके बाद वो ग्रुप नीचे उतर के फिर दूसरा ग्रुप 10 लोगों का और वहां जाके ध्यान किया। तो जो पहला ग्रुप था, हम उसमें मैं थी, मेरे बच्चे थे। जैसे ही हम गुफा में ध्यान करने बैठे, इतने सुंदर, मतलब इतनी गर्मी का दिन था, देखिए चमत्कार देखिए, इतना गर्मी का दिन था, और वहां पे इतनी गर्मी में भी इतने सुंदर प्यारे-प्यारे ओले, बारिश हुई वहाँ पे, और इतने सुंदर प्यारे-प्यारे ओले गिरे, छोटे-छोटे बर्फ के ओले। तो और वो जो बारिश बरस रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बाबा जी का आशीर्वाद ही बरस रहा है। इतना सुंदर अनुभव, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मिट्टी की जो खुशबू थी उसमें भी बाबा जी का स्वरूप पता चल रहा था। और मैं ये जो भी आपको शायद बता रही हूँ ना दोस्तों मेरे, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आप, मैं तो ये कहती हूँ कि आपका सभी का जाना हो, शायद आप कोई गए भी होंगे तो बहुत सुंदर अनुभव रहा होगा, और जाएँगे तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगी कि आप एक बार तो अनुभव कीजिए। उसके बाद हमने वहाँ ध्यान करने लगे। अचानक मैंने, मतलब बहुत वाइब्रेशंस फ़ील हो रहा था वहाँ पे। एक अलग ही सी वाइब्रेशन तो नहीं था, पर एक अलग शांति थी। सबको बहुत साइलेंस फ़ील हो रहा था। बहुत अलग ही तरीके की शांति थी, जो बाबा जी का वास्तव्य के बारे में बता रही थी। वो शांति का अनुभव कर रहे थे हम। और मैं उसी बीच में सोचती हूँ कि बाबा जी की गुफ़ा तो है, पर यहाँ पे बाबा जी की एक भी तस्वीर नहीं, बाबा जी की एक भी मूर्ति नहीं। जैसे ही मेरे मन में एक सवाल आया, तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि एक जो अमेरिका या जो विदेश के जो पर्यटन यात्री हैं, उसमें से 2 अ हस्बैंड वाइफ वो आते हैं, और वो हमारे साथ ही गुफ़ा में अंदर आके बैठकर ध्यान करते हैं, और उनके हाथ में एक छोटी-सी मूर्ति थी, और उन्होंने वहाँ साइड में रखी, और वो भी लोग भी ध्यान करने लगे। जैसे ही मैंने ये सोचा, और मैंने आँखें खोली कि अभी चलो उठते हैं, क्योंकि दूसरा ग्रुप को भी, उनको भी अंदर आने देना था। तो जैसे हमने आँखें खोली, और हम देखते हैं क्या, कि बाबा जी की मूर्ति साक्षात सामने है। तो ये इतना सुंदर अनुभव था कि बाबा जी को हमने चाहा, और बाबा जी हमारे सामने आ गए। उसके बाद हमने वो यात्रा, फिर हमने नीचे उतरे, और जो दूसरा ग्रुप था वो लोगों ने भी ध्यान किया, और जब हम नीचे उतरे तो किसी के अंदर भी थकावट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इतना मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा था, और उतरते समय ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे मैंने एक ऐसा मूड आया था मेरे साथ में, मैं छोटा-सा एक्सपीरियंस है मेरा बाबा जी के लिए। जैसे लोग बोलते हैं, अगर बाबा जी का अस्तित्व पता है, पता चल रहा है आपको, तो वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज़ आ जाएँगी, या किसी को चंदन की खुशबू पता चलती है। तो उस वक़्त ऐसा मूड आ रहा था, उस वक़्त मेरे बच्चों के साथ और हमारे जो ग्रुप के साथ हम लोग चल रहे थे, थोड़ा कोई लोग आगे-पीछे भी हो रहे थे। तो ऐसा मूड आता है उस वक़्त, थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ, कम से कम 10-15 मिनट के लिए आस-पास। मेरे बच्चे मेरे से आगे चल रहे थे, और मैं थोड़ा पीछे-पीछे, और मेरे पीछे भी कुछ लोग थे। तो कुछ ऐसा मूड आया था कि मेरे बच्चे बहुत आगे चले गए थे, और मेरे पीछे भी कोई नहीं था, और मेरे आगे भी बहुत देर तक कोई नहीं था। तो मैंने देखा अचानक कि कोई है नहीं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं शायद उनको जॉइन कर लूँगी। उस वक़्त में कुछ ऐसा मिनट था, उस वक़्त मैं इतने मोड़ पे मैं ही अकेली थी, और कोई भी नहीं था, और इधर साइड में खाई थी, इधर पेड़ वगैरह बहुत सारे लगे हुए थे। अचानक बहुत सारे बटरफ्लाइज़ आते हैं, बहुत सारी तितलियाँ, और एक पेड़ के आस-पास मुझे बहुत सारी घूमती हुई दिख रही, और मेरे ऐसे आस-पास से निकल के चली जाती है। मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा, मैंने बहुत उसको बहुत एन्जॉय किया, बटरफ्लाई थे। मैंने सोचा कि ओके होगा, म बटरफ्लाई तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इतनी देर से नहीं आ रहे थे, पर अचानक वो, मैं अकेली थी उस वक़्त में, बटरफ्लाइज़ मुझे दिख रहे। तो मुझे इसका पता नहीं था एक्चुअली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा दिन जो था, वो हम नीम करोली बाबा जी गए। नीम करोली बाबा गए, उसके बाद में हम एक पांडु खोली करके पांडु गुफा है। वहाँ पे अज्ञातवास में जो पांडव थे, तो उन्होंने वहाँ पे अपना स्थान बनाया था, और वहाँ पे अ, उनकी गुफा है, पांडव खोली बोलते हैं उसको। और ऐसा कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग के तरफ जो प्रस्थान किया था पांडवों ने, तो वो उसी रास्ते से किया था, और वहाँ पे बहुत एनर्जी है। वो जो पांडुखोली है, वो उसका डिस्टेंस तो और भी बहुत दूर है, बाबा जी की गुफा से भी बहुत ज़्यादा दूर होता है। वहाँ पे भी हमें चढ़ने में मज़ा आ रहा था, और वहाँ भी हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। वहाँ पे बहुत ही अच्छा अनुभव है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक छोटा-सा आश्रम बना है, और पांडुखोली में वहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा-सा। वहाँ पे पांडवों की शिलाएँ रखी हैं, 5 पांडवों की, और वहाँ पे जब हम चढ़े, और उसके बाद में सबको भूख लगी थी, तो वहाँ एक माताजी हैं, जिन पर पूरी तरह से बाबा जी की कृपा है। वो वहाँ खाना खिलाती है सबको, भोजन करवाती हैं, और उन्होंने जो खिचड़ी बनाई ना, तो इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी थी, बहुत ही सिंपल नॉर्मल खिचड़ी थी, और उसके साथ में वहाँ पे पहाड़ों में एक दाल की चटनी बहुत फ़ेमस है। तो वो उन्होंने हमें खिलाई, इतना सुंदर प्रसाद, मतलब भूख सबको लग गई थी, और इतना सुंदर प्रसाद लग रहा था वो। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं उनसे बात करूँ, मैंने बात की। तो वो उन्होंने कुछ अनुभव बताए बाबा जी के बारे में। मैंने उनसे पूछा कि माताजी, बहुत बूढ़ी माताजी थी, पर अगर आप कभी गए उनसे मिले ना, आप देखिएगा वो इतनी ऐज में थी, पर उनके चेहरे पे ना एक अलग तेज छलक रहा था। उनके चेहरे पे झाइयाँ, या आप बोलते हैं रिंकल्स थे, पर
इतना होने के बाद भी, उनकी एज होने के बाद वो सबको खाना खिला रही थी और उनके चेहरे पे जो एक अलग तेज है ना, मैं वो तेज की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। तो मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं उनसे बात करूँ, उनसे बात की। मैंने बोला, माता जी, आप बाबा जी के बारे में कुछ बताएँगे?" तो बोले, "बेटा, ऐसा है कि ये जो आश्रम बना है और वहाँ पे एक योगी संत हैं, वो तपश्चर्या करते थे उस पहाड़ों में। तो उनके वो जो संत हैं योगी जी, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वो योगी तपश्चर्या करते थे और यहाँ मेरे पति उनकी सेवा में लगे थे, कुछ साल पहले। उनके अभी पति नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति लगे थे और मेरे पति ने जाने के पहले बोला था कि तुम्हें ये जो जगह है ये नहीं छोड़ना है, शरीर छोड़ने तक, तुम्हें यहीं सेवा करनी है। तो बाबा जी मतलब मैंने पूछा कि माता जी, आप ध्यान करते हो? तो माता जी बोले, हाँ, मैं रोज़ बेटा ध्यान करती हूँ और ध्यान में उनसे मिलने रोज़ बाबा जी आते हैं। इतनी मतलब सुंदर बात उन्होंने बताई कि रोज़ उनसे मिलने बाबा जी आते हैं, रोज़ उनको बाबा जी दर्शन देते हैं। तो मैंने इसलिए पूछा कि माता जी का जो चेहरे का जो तेज है, स्वरूप है, वो बहुत हम सब अट्रैक्ट हो रहे थे उसकी तरफ। वो इसीलिए उनका तेज था कि बाबा जी उनको रोज़ दर्शन दे रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरह से सेवा में समर्पित थे। तो नीम करोली बाबा भी गए हम और उसके बाद जो तीसरा दिन था वो था हेड़ा खान बाबा जी आश्रम जाने का। वहाँ पे हेड़ा खान बाबा जी आश्रम जो है वो 2 आश्रम है, उसमें से हम दूसरे आश्रम में गए थे। तो एक्चुअली हेड़ा खान बाबा जी के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती थी, थोड़ा-थोड़ा जानती थी। मैंने ये भी सुना था, जो फ़िल्म स्टार शम्मी कपूर जी हैं, वो भी बाबा जी हेड़ा खान बाबा जी के बारे में कहते हैं और उनको बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। वो एक्चुअली उनसे मिले थे जब वो शरीर रूप में थे। तो ये तो बहुत पहले, कई साल पहले हमने सुना था। एक्चुअल में हेड़ा खान बाबा जी महाअवतार बाबा जी का ही स्वरूप है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो वो जो वहाँ की घाटी है, मैं सोचती थी कि शायद हिरा खान बाबा जी, तो खान है उनका नाम। तब मुझे पता चला कि जब हम उनके आश्रम में गए, थोड़ा फ्रेश हुए, रात को हम पहुँचे थे। दूसरे दिन हमें उनके मंदिर में आरती और वहाँ पे ध्यान का मतलब अनुभव हम लेने वाले थे। तो सब लोग दूसरे दिन उठ के नहा धो के मंदिर गए। और वहाँ से बहुत सुंदर हिमालय की पहाड़ी का भी दर्शन होता है। वो पहाड़ों को देख के तो मैं मतलब मेरे आँखें से पानी आता है, मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ पहाड़ों को देख के कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पहाड़ों में उड़ना चाहती हूँ और बहुत सुंदर अनुभव होता है कि ये पहाड़ जो है, ये सुंदर प्रकृति है। हमें वो कितनी सुंदरता से हम उनसे कनेक्ट होते हैं और उनमें भी ऊर्जा है। मतलब वहाँ के जो पहाड़ है ना, उसका जो एक-एक पत्थर है, जैसे हम बोलते हैं कि नर्मदा जी के अंदर जो एक-एक पत्थर है, वो हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको। उसी तरह वहाँ के पहाड़ों के एक-एक पत्थर में आप एनर्जी को फ़ील कर पाओगे। अगर आप पत्थरों से बात कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप उसका पत्थर अगर आप हाथ में लोगे, मैं तो वैसे हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं क्रिस्टल्स को, पत्थर को बहुत अच्छे से मतलब मैं उनसे कनेक्ट हो पाती हूँ। तो एक-एक पत्थर उठा के या उसके पहाड़ों को भी आप अगर हाथ टच करके आप फ़ील करो ना, वहाँ के पेड़ों को भी आप टच करके फ़ील करो, उनसे बातें करो, कोई उनसे सवाल पूछो तो आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। इतनी शक्ति है, हर कण-कण में वहाँ बाबा जी की शक्ति है। तो जैसे ही हेड़ा खान बाबा जी के आश्रम में गए, मॉर्निंग में हम उठे, वहाँ आरती चल रही थी, हनुमान चालीसा भी हो रहा था। वहाँ बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की, वो दूसरे आश्रम में। एक्चुअल हेड़ा खान बाबा जी का जो आश्रम है, वहाँ हम नहीं जा पाए। हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन था, हम दूसरे आश्रम में चले गए, पर वहाँ पे भी हेड़ा खान बाबा जी का स्वरूप रखा था, वहाँ पे उनकी फ़ोटो रखी थी और उनके आशीर्वाद द्वारा वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्रिस्टल रखा गया है, हेड़ा खान बाबा जी की मतलब उनके वक़्त का वो क्रिस्टल है, बहुत बड़ा-सा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखा है वहाँ पे। तो उसकी भी कहानी है। तो हम लोगों ने आरती और भजन होने के बाद में वहाँ जो पंडित जी रहते हैं, जो सेवा में रहते हैं उस आश्रम में, वहाँ पे मावतार बाबा जी की भी मूर्ति है और वहाँ पे शिव और शक्ति की का मतलब वहाँ पे स्वरूप है और वहाँ उनकी शक्तियाँ हैं। तो वो कहानी बता रहे थे, बाबा हेड़ा खान बाबा इनको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है हेड़ा खांडी। तो हेड़ा खान ऐसे वहाँ के बाबा जी हैं ये और ये साक्षात शिव का स्वरूप है। मतलब ये कोई भी माँ के पेट से गर्भ से नहीं जन्म लिए हैं इन्होंने, ये अवतारी पुरुष हैं। इनका अवतार हुआ है अचानक ही इनका मतलब ऐसे अवतार हुआ था कि जैसे कोई बच्चा है जो 14-15 साल का बच्चा है, ऐसे वो बता रहे थे कि हेड़ा खान की वहाँ पहाड़ी में उनका अवतरण हुआ और वो जो लड़का है वो योगी था, तपस्वी था, वो हमेशा निरंतर तपस्या में रहते थे और उसके बाद में उन्होंने 1980 या 1981 में उन्होंने समाधि ली। तो वहाँ के लोग बताते थे कि कभी हेड़ा खान बाबा जी दर्शन देते थे, तो वो अंतर्धान हो जाते थे और हमें महाअवतार बाबा जी दिखने लगते थे। और महाअवतार बाबा जी दर्शन जब देते थे, उसके बाद हेड़ा खान बाबा जी नहीं दिखते थे और फिर हेड़ा खान बाबा जी आते थे, तो महाअवतार बाबा जी नहीं दिखते थे। मतलब इस तरह से लोगों ने वहाँ उनके दर्शन किए। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि महाअवतार बाबा जी और हेड़ा खान बाबा जी एक ही हैं। उन्होंने शरीर रूप में कुछ सालों के लिए, सिर्फ़ कुछ सालों के लिए वहाँ पे अवतरण लिया। वहाँ पे जो नैनीताल की पहाड़ों में वहाँ पे अ, गंगा माँ बहती है, वहाँ पे उनका आश्रम है, एक्चुअल आश्रम उनका। तो जैसे मैंने वहाँ देखा कि महाअवतार बाबा जी की मूर्ति रखी है वहाँ पे, तो हमने दर्शन किया, सब किया। उसके बाद मैं फिर वो मूर्ति के सामने बैठी और ध्यान में फिर आँखें बंद हुई मेरी, वो पंडित जी के बारे में वो बता रहे थे और मैं सुन रही थी और मेरी आँखें बंद हो गई अपने आप सुनते-सुनते। महाअवतार बाबा जी की मूर्ति वहीं सामने रखी थी। वहाँ शिवलिंग भी है, शिव शक्ति का स्वरूप है वहाँ पे और इस साइड में हेड़ा खान बाबा जी का भी फ़ोटो रखा है। तो
जैसे ही मैं वो मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करने लग रही थी, इतना हाई वाइब्रेशन फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे सिर पे हाथ ऐसे रखकर मुझे बहुत सारी ऊर्जा दे रही है। इतना हाई वाइब्रेशन मैं महसूस कर पा रही थी, इतना कि पूरी बॉडी मेरी हाई वाइब्रेशन में हिल रही थी, टोटली, पूरी वाइब्रेट हो रही थी। और मुझे समझ में आ रहा था कि बाबा जी का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वास्तव्य है। तो वो जो कथा बता रहे थे पंडित जी, उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रही थी, वो कथा भी सुननी थी, वो जो भी हेड़ा खान बाबा जी के बारे में, चरित्र के बारे में बता रहे थे। और मैंने उठने की कोशिश कर रही थी, पर एक मतलब अदृश्य शक्ति जैसे मुझे वहाँ पर बैठा के रख रही थी। मैंने आँखें खोली, फिर उठने के लिए बैठती हूँ तब भी कि उनके पास जाकर वो कथा सुनती हूँ, पर तब भी वो शक्ति मुझे खींच रही थी और मैं फिर से आँखें बंद कर पा रही थी और अचानक मतलब मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ तो ज़बरदस्त शक्ति है बाबा जी की, वो मुझे बैठाना चाहती है। मैं फिर से बैठी रही आँखें बंद करके। तो हेड़ा खान बाबा जी का जी वहाँ पे एक छोटा-सा मतलब एक कमरा बना है और उसमें हेड़ा खान बाबा जी वहाँ पे बैठक करते थे, वहाँ पे आते थे। इसलिए वहाँ पे 2 आश्रम बने हैं। तो एक्चुअल आश्रम तो दूसरी जगह था पर हम लोग दूसरे आश्रम में गए थे, 2 आश्रम हैं। तो वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि जो हेड़ा खान बाबा जी का जो फ़ोटो है उसमें से बाबा जी का स्वरूप पता चल रहा था। मतलब इतनी शक्ति खींच रही थी कि ऐसा लग रहा था ये एक्चुअल में हेड़ा खान बाबा जी तो है ही, पर ये बाबा जी भी हैं। ये फ़ील कर पा रही थी मैं। मतलब ये था अनुभव मेरा, इतना मतलब सुंदर है कि वहाँ पे आप जाएँगे तो ज़रूर आप हेड़ा खान बाबा जब जाएँगे आश्रम में, तो वहाँ आपको सही में महाअवतार बाबा जी की भी का भी स्वरूप आपको पता चलेगा। वहाँ उनका एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा। और मैं क्या कहूँ बाबा जी के बारे में, ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। ऐसे कई एक्सपीरियंस हैं जो हार्टली कनेक्टेड है मुझसे बाबा जी। मतलब जब भी इंट्यूशन आती है और एक मैं आपको सबसे बहुत बेस्ट एक चीज़ बताती हूँ। 2 चीज़ों को आप समझ लीजिए। एक तो सरेंडर भाव और श्रद्धा। सरेंडर अगर आप कर दो ना, तो मतलब हर चीज़ आपको मिल सकती है। टोटली सरेंडर टू बाबा जी। और ये जब आप सरेंडर करते हो ना उनको कि मतलब आप सोचते हो कि हर चीज़ जो है, वो मैं नहीं कर रही। जो अपने अंदर से जो मैं है ना, वो जब चले जाता है। आप बोलते हो कि ये सारा कुछ हो रहा है, जो भी कर रहे हैं, बाबा जी की ही मर्ज़ी से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। सरेंडर और ग्रैटिट्यूड ये 2 चीज़ों को आप अपने पोटली में बाँध लीजिए। सरेंडर और ग्रैटिट्यूड ये आप 2 चीज़ों को आप ज़रूर रखिएगा और क्षमा भाव ये भी रखिएगा और प्रेम, ये तो बाबा जी ने बोला ही है कि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जो ये ब्रह्मांड में, ये जो भी संसार में प्रेम है ना, ये प्रेम ये उन्हीं का स्वरूप है। जिसके अंदर से जिन्होंने अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन कर दिया, जो पूरी तरह से प्रेम में हर प्राणी को, हर जीवों को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं ना, उनके अंदर बाबा जी उनके हार्ट से टोटली कनेक्ट हो जाते हैं, टोटली। ये मैंने फ़ील किया है और मैं आज भी करती हूँ। मतलब जो भी मेरे अंदर से जो भी आदेश होता है, मेरे हार्ट से आवाज़ आती है, मैं यही सोचती हूँ कि जो भी आज्ञा हो रही है, वो बाबा जी की ही हो रही है। तो इसलिए और आज ये जो भी वचन मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ ना, मुझे मेरे अंदर कोई भी मेरी शक्ति नहीं है। एक-एक शब्द बाबा जी की ही मर्ज़ी से निकल रहा है। अगर बाबा जी नहीं चाहते ना, तो ये सेशन भी नहीं हो पाता। तो ये बाबा जी की ही कृपा से हो रहा है। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हर शब्द बाबा जी के द्वारा ही मेरे मुँह से बोला गया है। इतना मैं आपसे कहकर धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी बाबा जी के बारे में और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप लोग बहुत ही अ, उन्नत आत्मा हैं, जो यहाँ उपस्थित बाबा जी के बारे में सुन पा रहे हैं और हर व्यक्ति, हर आत्मा उन्हीं से कनेक्टेड है। हम एक-एक हमारा एक-एक जो हम ध्यान कर पा रहे हैं ना, वो उन्हीं की कृपा से है। क्योंकि हमारे जो भी अभी तक के गुरु हैं, मतलब ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, उन्हीं के कुल परंपरा के गुरुओं द्वारा मतलब वो भी दीक्षित हैं। बाबा जी की कृपा से ही और पत्री जी और इन्हीं की गुरु परंपराओं की कृपा से ही हम लोग रोज़ यहाँ पे आके ध्यान कर पाते हैं। दिन में जितने भी बार हम ध्यान करते हैं, वो उन्हीं की शक्ति द्वारा ही कर पाते हैं। और इतना समझ लीजिए कि आप पर पूरी तरह से उनकी कृपा है। कोई भी ये ना समझे कि बाबा जी मुझे दर्शन दर्शन भले ही ना दें, पर वो आपसे टोटली हार्ट से कनेक्टेड है क्योंकि आप ध्यानी हो। और बाबा जी से कनेक्ट होने के लिए मैंने वही सूत्र बताया कि आपको टोटली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको ध्यान करना है। और मैं कल से मैं मतलब बाबा जी की आज्ञा ही ले रही थी कि मैं एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं थोड़ा-सा सोच रही थी कि मैं आज पहली बार मतलब अभी तक मैंने बहुत सारे मंच पर ऑटो राइटिंग के बारे में बताया है। बाबा जी से ऑटो राइटिंग मेरी हुई थी, पर बाबा जी ने मुझे कुछ मेरे बारे में पर्सनल बताया था। तो आगे मैं वही चाहूँगी कि मैं बाबा जी की ऑटो राइटिंग करना चाहूँगी। मैंने बाकी दिव्य आत्माओं के साथ दिव्य मास्टर्स के साथ मेरी ऑटो राइटिंग हुई है। पर मैंने आज तक बाबा जी के बारे में कोई भी मंच पर स्पीच नहीं दिया है। बाबा जी के एक्सपीरियंस बताए थे मैंने, जो गुफ़ा के थे। वही बाबा जी के बारे में जो भी अभी मैं बोल पा रही हूँ, ये पहला मंच है जो मैं बोल पा रही हूँ। और आप लोगों ने मुझे आज्ञा दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी।
तो मैं रात से ही कह रही थी बाबा जी मैं बोलना चाहती हूँ आपके बारे में, बस आपकी आशीर्वाद और आपका आदेश हो। रात को भी हम लोग जब तारे सर का फ़ोन आया तब हम ध्यान में ही थे, बाबा जी के ही मंत्र के साथ हम ध्यान कर रहे थे और रात भर मैं एक्चुअली ध्यान की ही अवस्था में थी। सर का फ़ोन आया अभी मॉर्निंग में तब भी मैं ध्यान में ही जुड़ी थी, बाबा जी के साथ ही कनेक्टेड थी 4 बजे मतलब पूरी रात ध्यान हो रहा था और कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है कि कंटिन्यू रात भर ही ध्यान हो रहा है। तो ये भी उन्हीं की कृपा है क्योंकि उनकी शक्ति से हम बैठ ही नहीं पाते ध्यान में, ये भी मैं आपसे कह दूँ। तो 4 बजे ही फिर से मेरी मतलब मैं ध्यान से और बाहर आके फिर ध्यान में बैठती हूँ तो तारे सर का फ़ोन आया था। मैंने कहा कि हाँ सर जुड़ते हैं अभी, जुड़ चुकी हूँ मैं, ऐसा समझ लीजिए इनडायरेक्टली क्योंकि रात से ही मैं उनकी आज्ञा ले रही थी कि बाबा जी मुझे आपके बारे में बोलना है, आप ही मुझे आदेश करिए। और बता रही हूँ मैं आपको कि उनके आदेश बगैर या उनकी शक्ति के बगैर मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती हूँ। ये सारा उन्हीं ने बुलवाया है। तो सभी को बहुत मेरा धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर वहाँ जाइए गुफ़ा में और उनका कृपा प्रसाद ज़रूर लीजिएगा और वैसे भी उन्होंने कहा है कि अगर नहीं भी जा पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप मेरा नाम भी ले लेते हैं, तो आप कनेक्ट हो जाते हैं मुझसे। तो उनका नाम ही काफ़ी है, यही मैं आपको बोलूँगी आप हार्ट से टोटली उनसे कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू बाबा जी का, बहुत-बहुत थैंक यू बाबा जी का सबसे ज़्यादा। यस, किसी के सवाल है सुरेखा जी? थैंक यू, आप सब लोगों के साथ जुड़ने का मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सुरेखा जी आप बात कर सकते हैं। आत्मबंधन चाहिए। आत्मवंदन। ये प्लेटफॉर्म को शिंदे सर, तारे सर को सच में हम बहुत भाग्यशाली है और ये आपने भी बता दे दिया है कि जो भी ये मंच पे अभी जुड़े हैं वो सब भाग्यशाली है। और आपने जो पीछे महाअवतार बाबा जी का जो फोटो लगाया है, उनके आंखों में से मैं जब से देख रही है कि ऐसा लग रहा है सच में कि उन्होंने हमें उनकी गुफा में बुलाया है। और ये अभी 2 महीने से तो चल ही रहा है कि बाबा वहां जाने का है। तारे सर, शिंदे सर और अपने मंच की जो वर्षा देशमुख आई है, वो भी वहाँ जाके आई है। उन्होंने भी ये किया है कि जब भी अपने को जाने का है तो अपन जाके आएँगे और उसी की वज़ह से मुझे तो सच में ही लगता है कि उन्होंने हमें बुलावा भेज दे दिया है कि आप आ जाओ करके। तो जल्द ही जल्द हम वहाँ गुफ़ा में पहुँच जाएँगे और आपने जो उधर जाके ध्यान किया है, वो ध्यान का अनुभव हम भी वहाँ जाके ले लेंगे और उनका आशीर्वाद भी पाएँगे। सच में बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। और आपकी तरफ देखते ही ऐसा लग रहा है कि सच में बाबा जी ने आपको आदेश दे दिया है कि चलो बाबा मंच पे जाके तुम सब कुछ बता दो और ये सब अभी मेरे ध्यान ही ऐसा उन्होंने ये किया है कि वो लोगों को जाके ये मैसेज दे दे ताकि वो लोग सब वहाँ पे आ जाए और उधर आके उसका अनुभव ले ले। सच में बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुरेखा ताई आपका। थैंक यू। Thank you, Tai. Thank you for sharing. Yes, संगीता ताई बोला. आत्मवंदन ताई. आत्मवंदन. आत्मवंदन सगळ्यांना. हं. ध्यान खूप छान झालं और ताई आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत अच्छा है. मतलब आपका अनुभव सुन के लग रहा है कि हमें भी वहां जाना चाहिए और सच में आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है महाअवतार बाबा जी, उसमें उनकी आंखों से इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं. बहुत बहुत ही अच्छा. ऐसा लग रहा है उनकी आंखों से ऐसा लगता है हाँ ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रेममय बिल्कुल. आंखें हैं उनकी सही में। हाँ हाँ जी. ये रियल यस यस तस्वीर यस. है ऐसा वो रिवील की गई थी हाँ कुछ हाँ साल पहले हाँ क्योंकि हाँ उनके फोटो कोई नहीं ले सकता उनके आदेश के बगैर तो वो फोटो जो है वो रखी है मैंने सही में उनकी आंखों में एक अलग ही प्रेम छलकता है। बिल्कुल बिल्कुल. तो ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी जल्द से जल्द वहां जाने का मौका मिले. बिल्कुल. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. 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 तारिक सर, शिंदे सर तुमचे पण धन्यवाद. पत्री सरांना कोटी कोटी आत्मवंदन. Thank you, Tai. Thank you for sharing. Yes, संगीता ताई बोला. आत्मवंदन मॅम. आत्मवंदन. आत्मवंदन. शुभ सकाळ मंचावरील समस्त ज्ञानी मंडळींना आणि कोटी कोटी आत्मवंदन पत्री सरांना आणि महाअवतार बाबाजींना. बाबाजी. तर मॅम आजचा खूपच सुंदर प्रवास झाला, खूपच तुमच्यासोबतचा. त्यासाठी तुम्हाला खरंच कोटी कोटी आत्मवंदन. मला खूप अनुभव येतात मॅडम. म्हणजे मी जशी पत्रिकेशी जोडली ना तेव्हापासूनच ते माझे मिस्टर गायत्री परिवारात आणि त्यांच्याकडे इतकी पुस्तकं ते स्वतःला हरिद्वारला पण जायचे ते सेवा द्यायला महिना महिना. खूप 5 वाजेपासून त्यांचं गायत्री साधना चालायची. तर योगिक कथामृत पुस्तक किती वर्षापासून परमहंसांचे विवेकानंदांचे पूर्ण कपाटवर. पण मग मी कधी पाहत नव्हती. फक्त माझं हेच भक्ती मार्गात उपास तपास पारायण हेच चालू होते. पण पत्रिकेशी जोडल्यानंतर खूप याचे अनुभव येत आहेत खूप सारे. तर मॅम आत्ताच आणि मावतर बाबाजींचं तर मला काहीच माहित नव्हतं. पण अचानकच ते योगिक कथामृत पुस्तक समोर यायचं किंवा युट्यूबला उघडल्यावर श्रीएमचं म्हणा किंवा काय महाअवतार बाबाजींच्या क्लिप्स समोर यायच्या. तर मी त्या खूप साऱ्या बघायची आणि त्याच्यातून मी जोडली. त्यांच्याबद्दल खूप उत्सुकता क्रियायोग साधना पण मी करते आता मध्यंतरी सुटलेलं. तर मॅम आता चालू जस्ट मला 2-3 महिन्यापासून इतके चांगले अनुभव येत आहेत. मी सगळ्यांशी शेअर केलेले. जसं ऋषिकेशहून आम्ही 22-23 तारखेला घरी आलो आणि 24 तारखेला
माझ्या मिस्टरांची तब्येत अचानकच 12:30 वाजता बिघडली. अक्षरशः त्यांना रक्तासाठी व्हॉमिटिंग झाली आणि ते डायरेक्ट अनकॉन्शियस झाले होते आणि दवाखान्यात ऍडमिट केल्यानंतर मी रात्रभर ध्यानाला बसली आणि 3:30 वाजेला मी महाअवतार बाबाजींना अगदी म्हणजे खूप डोळ्यातून पाणी वाहत होतं आणि पत्रीजींना म्हणजे ते मला दिसले नाही, पण मी त्यांना अगदी मनापासून बोलवलं. जे तुम्ही म्हटलं ना तर ते मला इतकं हे वाटलं मॅडम. म्हणजे मला माहित नाही की ते खरंच आले होते की काय, पण त्यांना मनापासून बोलवलं आणि सांगितलं की तुम्ही श्रवणमय सरांसाठी इतक्या मीटिंग घेत आहेत सगळ्या, की सरांना त्याच्यातून काढलं. तर माझ्या मिस्टरांना पण आणि याच्यातून काढा, कारण डॉक्टरांनी सिटी स्कॅन केल्याबरोबर म्हटले होते की यांचा लहान बिंदू कामातून गेलाय आणि यांचा उजवा हात आणि उजवा पाय काम देणार नाही आणि ते कोमात चालले जाते शक्यतो, इतकी परिस्थिती क्रिटिकल होती. तर दुसऱ्या दिवशी मॅम त्यांनी डोळे उघडले आणि तिसऱ्या दिवशी खरोखर उजवा हात पाय पण हलवायला लागले म्हणजे आणि चालायला लागले खूप. आणि त्यावेळेस मी युजलाइज पण करत होते की माझ्या मिस्टर सफारी घालून माझ्या मुलाच्या लग्नात हजर राहतील असं. मुलाचं लग्न पण जमण्यासारखी परिस्थिती होती आणि ना मॅडम आता 5 डिसेंबरला मुलाचं लग्न पण झालं आणि बघा इतक्या साऱ्या पिवळे फुलपाखरू दिसायचे मला दिवसभरातून आणि खूप अनुभव. कुठली गोष्ट ना मी कुठलीच गोष्ट इमॅजिन करत होती तर ते घडत होतं. म्हणजे बाबाजी इतक्या सोबत राहत होते आणि माझी मैत्रीण संध्या देवरे मॅम, तर त्यांनी डीपी पण बाबांचा टाकलेला असतो, मी त्यांची डीपी बघत असते काही वेळेस. तर मी खरोखर कनेक्ट झाली आणि मला आज तुम्ही जे घेतलं मॅडम की बाबाजींच्या पुढे जाण्यासाठी जो रस्ता आणि तुम्ही म्हटले की योगीजींच्या आपलं परमहंस योगानंदांचं जे ऑफिस आहे तिथे तुम्ही आल्या, तिथे पाणी मॅडम तुम्ही बोलत होते त्याच्या आधी ऑफिसमध्ये पोहोचली होती. तिथे महाअवतार बाबाजींचा फोटो पण आहे. फोटो आहे. तर तुम्ही बोलत होते ना मॅम तेव्हा मी ते फील करत होती. त्याच्या आधी म्हणजे मी तुम्ही इथे गेलेले आहेत असं मला आता वाटत होतं आज. आणि इतकं आज तर इतके व्हायब्रेशन मॅम, खूप खूप अनुभव. तर आणि आता मी इतकी आनंदी आहे की माझा मुलगा जो इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मध्ये गेला होता त्याचा मी लग्न करत होतो, तो म्हणत होता की मी पूर्ण बरं झाल्याशिवाय लग्न करणार नाही. तो 39चा झालेला आहे आणि मी ध्यानात आल्यापासून तो हो म्हणायला लागला आणि लागलीच त्याला पाहिजे तशी मुलगी पण मिळाली आणि अगदी म्हणजे 15-20 दिवसात लग्न ठरलं झालं आणि तो मला म्हणाले की मम्मी थँक्यू की मला जसं पाहिजे तसं तू लग्न करून दिलं. तर ह्या सगळ्या घटना मॅम खूप सुंदर घटना घडत आहेत. हो, खरी गोष्ट आहे. तर अगदी एक मला शब्द सांगावंसं बरोबर आहे वाटलं. तुमचा आणि खरंच तुम्ही कनेक्टेड झाल ऍक्च्युली हार्टनीच कनेक्टेड आहात. तिथं जायच्या आधीच तुम्ही बाबांशी ऑलरेडी कनेक्टेड झाले आहात. तर तुमचा अनुभव मला खूपच छान वाटला आणि खरंच ते फुलपाखरू वगैरे जे आहे ते मला तिथे गेल्यावर त्या दिवशी नव्हतं कळलं. ते त्या माताजींनी मला सांगितलं होतं, की जेव्हाही मी तिथे ध्यान करते गुफामध्ये तिथे फुलपाखरू असतात. तेव्हा मला कळलं, की अच्छा जे मी काल मी त्या एक मोमेंट होता ज्या ठिकाणी मी एकटी होते, त्या तिथे बाबाजी आले होते फुलपाखरूंच्या रूपामध्ये. हो तर मॅम. मला पण इतकं गदगदून झालं होतं, की खूपच सुंदर अनुभव. एक-एक दिवस, एक-एक क्षण जो होता तिथून आल्यानंतर असं वाटत होतं, की आम्ही तिथेच आहोत का. थँक सो मच मॅम. म्हणजे ते साईन बाबांचे कळतात खरंच. बिलकुल. जसे हो. ते आपल्या सोबत तुम्ही असतात जर तसं. हार्टली कनेक्टेड आहात ना त्यांच्याशी, तर त्यांचं वास्तव्य तुम्हाला दिवसभर अनुभव होत राहील त्याचा. मॅम म्हणजे आता एवढ्या दिवसांमध्ये दिसून आल्यानंतर म्हणजे मी आता स्पिरिच्युअल टॅबलेट करते तर त्याच्यात एक किंवा काळ्या मुंग्या खूप दिसल्या की आपल्याला खूप श्रम करावे लागतात असं आमचं म्हणजे त्याच्यात आहे शिकण्यासारखं. हो. तर मी म्हणायची सगळं व्यवस्थित एवढ्या काळ्या मुंग्या का दिसतायत. तर बघा माझे मिस्टर आजारातून निघाले, मुलाचं लग्न, मी एवढे श्रम केले मॅम, पण मी अगदी छान असते आणि मला खूप साईन मिळत राहतात दिवसभरातून. पिवळे तिथले दिसणं म्हणजे ते तर आहेच आणि सगळे कोणी म्हणजे मी जे आता काल बँकेत गेलेली मी चेकची रिक्वेस्ट टाकायला, तर त्याच्या आधी मी 1.5 महिना आधी गेली होती तेव्हा माझा नंबर लागलेला मी बँकेत. तर ते जे स्लिप भरलेले होते मॅडम, ती बँकेत उघडल्यावर तिथे 12/12/24 तारीख होती. म्हणजे मी त्या दिवशी तेव्हा गेली होती 1.5 महिन्यापूर्वी आणि मी कालची तारीख कशी काय भरलेली 12/12/24. मी स्लिप उघडली, मला तारीख चेंज करायची होती, तर मी बघते तर तिथे कालची तारीख. तर मी स्वतःच इतकी आश्चर्यकारक झाली की त्या दिवशी माझा नंबर लागला नाही आणि मी काय तारीख भरली ते मला बघितलेलं नाही आणि काल मी बघितलं की त्या स्लिपवर कालचीच तारीख होती. असे छोटे छोटे अनुभव तर एवढेच ना मॅडम, जे लागतं ते मला खूप जे असतात. विचारतात ते म्हणजे घरी मिळतं. खूप अगदी खूपच बरोबर बोललात तुम्ही. थँक हो सो मॅम. मच. आणि खरी गोष्ट आहे. आणि ऋषिकेशला गेल्यावर आम्ही वाल्मिकी गुफेत गेलो. तर तिथे पण एवढे हाय व्हायब्रेशन होते मॅडम. आणि त्यानंतर नीलकंठेश्वर मंदिरला गेलो, तर ते मंदिरातून जाऊन आल्यावर बसलो होतो आम्ही संध्यादेवी मानकुलाबराव सरोदे सगळे. तर मी त्यांना म्हणते की मी मंदिरात गेलीच नाही म्हटलं. तर मॅडम म्हणाले की नाही तुम्ही पण मंदिरात होत्या. त्या मला स्वतः परत मंदिरात घेऊन गेल्या. म्हणजे मी एवढ्या व्हायब्रेशन्स मध्ये होती मॅडम की मला काही सुचत सुद्धा नव्हतं. इतकी म्हणजे खूप त्या ठिकाणी त्या मूव्हीमध्ये खरंच खूप चैतन्य आहे, खूप शक्ती आहे. तो अनुभव खूप घेतोय आणि आम्ही म्हणजे तारी सरांना म्हणत असतो की एक आपला टूर काढा, आपण महाअवतार बाबाजींना जाऊया. तर आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये तेच विचार असतात. तर मॅम तुमच्या रूपाने आम्हाला आता बाबाजी भेटले आणि तुमच्या मागे जे काही बाबाजींचे लावलेले आहे, तर एवढी ऊर्जा आहे मॅम. आज मी एवढी ऊर्जा फील केली मॅम. खूपच खूप धन्यवाद. बाबाजींना पण खूप सारे धन्यवाद तुम्हाला आणि मंचावरील सर्व ध्यानींना धन्यवाद. थँक्यू. थँक थँक यू ताई. थँक यू फॉर शेअरिंग. धन्यवाद. येस, सुकन्या ताई बोला. आत्मवंदन सर्वांना, कोटी कोटी आत्मवंदन सर्वांना. मास्टर सर्व मास्टर्सना. खरंच आज सर्व जसं सांगतायत तसंच आज जाणवलं. कारण मी सुद्धा कधी जास्त करून अशी 3:30ला वगैरे उठत नाही, पण मला आज 3 वाजल्यापासून जाग आली आणि 3 वाजता मी ज्या बेडरूम मध्ये झोपते त्या बेडवरती अक्षरशः पूर्ण चंद्राचा पूर्ण उजेड म्हणजे असं एकदम व्हाईट उजेड होता. तर मी बोले एवढा छान उजेड आलाय तर मी आता झोपत नाही. मी तेव्हापासून ध्यानालाच बसले आणि नंतर परत म्हटलं 5ला जॉईन व्हायचं ग्रुपवरती, तर तिथे पण मग मी आता जॉईन झालेले आणि ध्यान पण खूप छान झालं आणि नंतर समजलं की तुमचं लेक्चर आहे म्हटल्यावरती मग म्हटलं
ऐकतच गेले तर मला खरंच अगदी जाणवलं की मी जे 2 वर्षापूर्वी जाऊन आले, तर पुन्हा मी एकदा तुमच्याबरोबर हा प्रवास केला. खूप सुंदर अनुभव तुम्ही शेअर केले. खूपच छान, खूपच छान. प्रत्येक गोष्ट मला आठवली. फक्त आमचा पहिला प्रवास होता तो हिळाखान तिकडे गेलेलो आम्ही हं. आणि तिथे प्रवासातला पहिला दिवस होता. तिथेच आम्ही त्या नदीमध्ये अंघोळ वगैरे करायची होती आणि चैत्र हे होतं चैत्रातला पहिलाच म्हणजे हे होता. त्यामुळे तिकडे तुम्ही जसं बोललात तिथे फॉरेनर्स खूप होते आणि ऍक्च्युली आपण कल्पना सुद्धा करणार नाही का फॉरेनर्स बायका आपल्यासारख्या साध्या अगदी नऊवारी आणि ह्याच्या साड्या घालून होत्या. म्हणजे हं. अगदी सहावारी साड्या घालून आणि आपल्यासारखे दागदागिने घालून त्या म्हणजे नवरा बायको दोघंही त्या ह्याला बसलेले. कारण आमच्याकडे ते फोटो सुद्धा आहेत. तिथे ते हवन आणि हे चालू होतं. म्हणजे जसं तुम्ही बोललात की ऍक्च्युली ते जे शंकराचं आश्रम आहेत ना, ते जे आश्रम ते त्या लोकांनीच बांधलेले आहे. कारण हो. हिडाखान बाबाजींचा असा अनुभव आहे, की ते जे फॉरेनर आहे ना, ते सांगतात, की तिथले जे पंडितजी होते सांगत होते, की हं. हिडाखान बाबाजीपर्यंत फॉरेनर का बरं आले? कारण की त्यांना स्वप्नामध्ये म्हणजे तिथे हां. हो, अमेरिकेमध्ये हो. किंवा कॅनडामध्ये बरोबर. हिडाखान बाबाजींनी त्यांना स्वप्नामध्ये दर्शन दिलं, दर्शन की दिले. तुम्ही या आश्रमला माझ्या नैनितालच्या बरोबर. आश्रमला तर ही लोकं शोधत गेले आणि मॅक्सिमम सगळ्या फॉरेनर लोकांना बाबाजी जे हिडाखान बाबाजी आहे इथे आणलं स्वप्नाच्या हो. माध्यमातून. हो. आणि मी तिथे सुद्धा ऐकलंय ते. मॅक्सिमम तुम्हाला फॉरेनर दिसतील. कारण बघा म्हणजे यांची शक्ती जी आहे ते ऍक्च्युली शिवचा अवतार हं. आहे. हो, शिवजीचा खरोखर. अवतार आहे हिडाखान बाबाजी असं म्हणतात त्यांना. आणि ते सांगतात, की जेव्हा बाबाजींच्या हातात कोणी हात जे हिडाखान बाबाजी आहे, त्यांना जर कोणी हात लावत असायचं, तसं कापसाचा गोळा आपण हां. हात लावतोय कापसाचा गोळा असं एकदम आणि लोकं सॉफ्ट खूप मऊ हात असा लावायचा एकदम. प्रयत्न करत होते. तर हिडाखान बाबाजी म्हणत होते, "कि मैं जहाँ से आया हूँ फिर से चले जाऊंगा. इसलिए मुझे ज्यादा छुओ मत." आणि फक्त आणि झोपत सुद्धा नव्हते. हे त्यांचं एक खरी गोष्ट आहे, की ते बरोबर, झोपले नाही म्हणतात. म्हणजे झोपत नव्हते ते हिडाखान बाबाजी. बरोबर. खात-पितही नव्हते. म्हणजे आणि ऍक्च्युअली तुम्ही शिवचा जे अवतार. बैठकीचं वर्णन केलं ते खरंच ती बैठकीमध्ये हं, पण आम्ही पण तिथे सुद्धा ध्यानाला बराच वेळ बसलो होतो आणि आम्हाला एक मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आम्ही तिथे गेल्या आम्ही जे हे बनवतात ना तिथे स्टॉल असतात ते. हं, हं, तर ते छोटे-छोटे नाश्त्यासाठी बनवून देतात. तर ते बोलले, "तुम्हाला काही गरज नाही. आज तिकडे चैत्र याचं मठामध्ये खूप मोठं हे आहे, हवन वगैरे आहे. तिथे तुम्हाला प्रसाद मिळेल." आणि खरोखर तो प्रसाद इतका उत्कृष्ट होता. दुपारी आम्ही ते अंघोळ वगैरे करून 1 वाजता तो प्रसाद खायला बसलो होतो. उन्हातच बसलो होतो. पण त्या उन्हाची ऊब आणि त्या प्रसादाचं इतकं म्हणजे वेगळं हं, जाणवत होतं आणि प्रत्येक गोष्टीत तिथे एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे तुम्ही जसं बोललात, की दगडात, फुलात सगळ्यामध्ये तिथे म्हणजे एक वेगळी एक ऊर्जा आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये. हं. असं ते सगळं अगदी खूप जाणवतं आणि भावतार बाबाजीला तर मी माझे मिस्टर आणि माझे सासरे तेव्हा ते 87 एजचे होते. त्यावेळेला आम्ही त्यांना नेलेलं आणि ते पूर्ण त्या हिराकांची हे चढून सगळ्यात पहिले गेले होते, तेवढ्या एजमध्ये सुद्धा. तर माझ्याबरोबर ज्या मॅडम होत्या सशील होती, त्या पण बोलल्या, "तुमच्या सासऱ्यांनी तर पहिला नंबर काढला एकदम." छान, छान. आणि प्रत्येक त्या म्हणजे गुफेपर्यंत जाईपर्यंत तुम्ही आता जसं सांगताय तसे प्रत्येक एक्सपिरियन्स सर्वांना येतात. तिथे वास सुद्धा, सुगंध सुद्धा येतो. हो. कारण आम्ही पण गेलो होतो तेव्हा असं सॅफ्रॉनसाठी काहीतरी लाल फुलांचा नुसता तिकडे हां, सडा हां. पडला होता. म्हणजे अक्षरशः सडा. वाटत होतं, की आपल्यासाठी हे गालिचा झालाय हो, की काय हो. म्हणजे. अगदी ते खरं. आणि त्या फुलांचा काहीतरी हे पण मिळतो, रस पण मिळतो. तो आम्ही हां. गांधी आश्रम त्याचा आहे ज्यूस बनतो हं, आणि हं. तो खूप छान लागतो. आम्ही घेऊन खूप आलो होतो सुंदर घरी. लागतो. आम्ही सगळ्यांनी 2-2 बाटल्या कॅरी पण केल्या होत्या. फुल इतकं सुंदर म्हणजे त्याच्यात त्या आयुर्वेदिक आहे रसामध्ये पण ते. ऊर्जा आहे वेगळी. आयुर्वेदिक फुलं आहेत ते हां, आणि आयुर्वेदिक तो फुलं. ज्यूस चांगला असतो म्हणतात तिथला. आम्ही मे मध्ये गेलो होतो. मे मध्ये गेलो होतो. पण खूप सुंदर काय वातावरण होतं. म्हणजे असं फुलांचं वाटतच नव्हतं, की काय ते नाव मे होतं मध्ये आहे. फुलांचं? ॲक्चुअली नैनितालपासून नंतर मग आम्ही ढोल आश्रम म्हणून पण एक प्रख्यात जागा आहे तिथे. जसं तुम्ही पांडवकोली बोललात, ते पांडवकोली सुद्धा खूप प्रख्यात जागा आहे. कारण त्या मोठ्या-मोठ्या दगडांच्या मधून जाणं शक्य नाहीये. तर तिथे लोकं बोलतात, की तुमच्यापेक्षाही खूप जाड लोकं ह्या पत्थरच्या हां, मधून हां. जातात म्हणजे गॅपमधून त्या. पण हं. आम्ही तो अनुभव सुद्धा घेतला एक्सपिरियन्स म्हणजे पांडवांचं जिथे ती मूळ जागा आहे तिथपर्यंत जाऊन आलो. आणि ढोल आश्रममध्ये आम्ही 2 दिवस राहिलो होतो. तर तिथला एक वेगळा अनुभव म्हणजे तिथे संपूर्ण जेंट्स लोकच आहेत. आणि चैत्रातली नवमी होती आणि आमच्याकडून त्या लोकांनी हे कुमारी पूजन करून घेतलं. त्यांनी हं. तिकडच्या पंडितांनी आम्हाला सांगितलं, की ते सगळे शिकायला पण लहान-लहान 5 वर्षापासून मुलं येतात पंडित शिक्षण घ्यायला. इंग्लिशपासून सगळं शिकवतात, पण स्तोत्र सकाळी श्रीयंत्र आणि याचे सगळे स्तोत्र चालू असतात. पहाटे 5 वाजे. पहाटे 5 वाजल्यापासून तिथे ध्यानाला बसणं खूप मस्त आहे, असं तुम्ही सांगितले. आणि आम्हाला खूप चांगले अनुभव आले. खूप आमच्याकडून सुद्धा खूप चांगल्या गोष्टी घडत गेल्या. तर मी पण या मंचावरती प्रत्येक वेळा सांगते, की पुन्हा कधीतरी आपण जाऊया. खूप सुंदर तिथला एक्सपिरियन्स आहे. फक्त प्रत्येकांची म्हणजे हेल्थ चांगली पाहिजे ती जाण्यासाठी. कारण तिथले ते डोंगराळ रस्ते आहेत ते थोडेसे अवघड आहेत. म्हणजे झिगझॅग रोड वगैरे येतात ते. नाही पण बाकी खूप कधी छान आहे. जाणवलं नाही तिथल्या जाणाऱ्या लोकांना थकवा कधी जाणवला नाही. बरोबर. नाही, आणि अजिबात नाही. बाबाजी इतके सेफ ठेवतात, की म्हणजे हो, हो. आपल्याला एक-एक रस्त्यावर जसं ते बोट पकडून घेऊन चालले का असं. म्हणजे रस्ते खूप खतरनाक आहे तिथले, हो, पण हो. तरी ते खरोखर. बरोबर आपल्याला नेतात. अजून काहीही एक होऊ मी दे. अनुभव सांगेन. प्रत्येक गाडीमध्ये मी बघितलंय, प्रत्येक गाडीमध्ये घंटी असते ड्रायव्हरच्या एक उजव्या हाताजवळ. तो ड्रायव्हर प्रत्येक म्हणजे जे छोटे-छोटे मंदिर आले तर तो घंटी वाजवायचा. तर मी शेवटी 2-3 दिवसांनी त्या ड्रायव्हरला विचारलं, की "आप बीच-बीच में ऐसे आप घंटी क्यों बजाते हो?" तो बोलता है, "जब भी इधर मंदिर दिखता है ना तो पूरी मंदिर में ऊर्जा रहती है, तो हम लोग घंटी मतलब ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम ये माथा नहीं टेक सकते या हाथ नहीं जोड़ सकते, हां. इसलिए हम घंटी बजा रहे छान. हैं. किती और मस्त. आप सभी गाड़ी में देखेंगे तो सभी गाड़ी में ऐसे ही घंटी नजर आएंगे आपको." तर ती एक मला एक वेगळी आणि खरंच त्यांच्या प्रत्येक माणसांच्या बोलण्यामध्ये पण ऊर्जा आहे. कारण ते खूप मानतात. म्हणजे प्रत्येक लोकं म्हणजे लहानातली लहान मुलं पण खूप मानतात तिकडच्या प्रत्येक कारण ती ऊर्जावानच एक ते आहे. म्हणजे ते जो भाग आहे तो उत्तराखंडचा तो खूप ऊर्जावानच आहे असं मला पण ते जाणवून फील होतं. खरंच खूप छान माहिती दिलीत आणि मी पुन्हा एकदा हा तुमच्याबरोबर प्रवास केला. धन्यवाद. थँक यू. खरं तर मी तुमच्या त्या सांगण्यामध्येच मी त्या तुमच्याबरोबरच प्रवास करतो ते असं वाटत होतं मला. इतकं सुंदर अनुभव आले. वॉव! धन्यवाद.
तुमच्याशी फोनच Thank कनेक्टेड आहे बाबाजी. खरंच आणि ते फोटो बघते ना मगाचपासून म्हणजे तेव्हापासून असं जाणवते की आणि मला मी सुद्धा असं तुम्हाला वाटतंय ह्या आठवून दिलं. फोटोची गंमत सांगते, की मी सांगितलं ना, की मला जी पण प्रेरणा होते आतमधून ती बाबाजीच करवतात. तर मला बरोबर. कालपासून ना बाबाजींनी ध्यानातच बसवलेलं आहे. कंटिन्यू मी ह्या चेअरवरच बसलेली आहे रात्रीपासून. म्हणजे हां. मी रात्री माझ्या ग्रुपमध्ये ध्यान घेतलं. महाअवतार बाबाजी के प्यारे हा नावाने ग्रुप आहे माझा. तर मी ध्यान घेतलं. दारेसरचा फोन पण आला होता. त्याच्यानंतर आम्ही जे ध्यान करत बसलो कंटिन्यू आणि मी याच चेअरवर बसून म्हणजे ते त्यांनीच करवून घेतलं. कंटिन्यू ध्यानात आहे मी काल रात्रीपासून. ओके. इथेच. म्हणजे अगदी इथे कंटिन्यू नाही बसलेली आहे मला पण आणि तेच जाणवलं का मला 3 वाजता जाग का आली? मला काहीच कळत नव्हतं. मी म्हटले मला आज 3 वाजता का जाग आली? म्हणजे झोप पूर्ण झाली, कंप्लीट झाली असंच वाटत होतं. मग मी शेवटी बेडवरतीच ध्यानाला बसले मधले आणि 1 हा दीड तास. फोटो जो आहे ना, तो त्यांनीच मला प्रेरणा दिली, की हा फोटो लाव. म्हणजे ओके. म्हणजे माझ्याजवळ 2-3 फोटो आहेत त्यांचे पण मला त्यांनी प्रेरणा दिली आणि अचानकपणे 2 दिवसापूर्वी मला हा फोटो सापडला. हा फोटो माहिती होता मला, की हे फोटो आहेत. माझ्याजवळ पुष्कळ फोटो आहे. पण त्यांनी मला ही प्रेरणा दिली, की हा फोटो तुझ्या मागे लाव. सगळं काही तेच करवून घेतात. मी करून घेतात. सांगितलं ना, बरोबर. एक-एक पाऊल जे आहे ते त्यांच्याच मर्जीने मी हलवते. माझी काही ताकद नाहीये. थँक यू, धन्यवाद. ताई. धन्यवाद. तारे सरांनाही बोलायचंय. ताई थँक पर्सनली. येस दीपाली ताई बोला. तारे सरांनी पण हात उचलला होता पहिले. तारी सर नंतर, तारी सर अच्छा, सगळ्यात तारे सरांचा नंबर नंतर. तारी सरांचा सगळ्यात शेवटी सगळ्यात नंबर असतो. शेवटी का? हां. आत्मवंदन ताई. आत्मवंदन दीपाली ताई. आत्मवंदन तारे सरांना पण आणि जंबे सरांना सगळ्या मंचावर सगळ्यांना आत्मवंदन. खरंच ताई पाठीमागचा तुमचा फोटो बघून ना असे डोळे असे त्यांचे असे म्हणजे आपण आकर्षितच होतो लगेच डोळ्यांना बघून. आतमध्ये आपण त्यांच्या ह्याच्यातच जातो. आणि मी पण क्रियायोग केलाय आणि सगळीजण सांगतात बाबाजींचं आपण हे करतो की मी आता ते, बाबाजींचा कोटी कोटी प्रणाम करते आणि ब्रह्मजी पितामह पत्रीजींना पण कोटी कोटी प्रणाम आणि या मंचावर कोटी कोटी प्रणाम करते की एक 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 असं आपल्याला दिसतंय. आणि जो गुहा मी फोटो पाहिला फक्त गुहांचा आणि प्रत्येक जण असं सांगतात गुहेत जायचं. आपली पण इच्छा आहे जायची. आता आपण कुठे कुठे जाऊ आता आम्ही ह्याला ऋषिकेशला गेलो होते तेव्हा जायची हे होते पण आमची परतीची तिकीट आम्ही काढून ठेवलेली होती. त्यामुळे आम्ही तिकडे जाऊ शकत नव्हतो. पण माझी मैत्रीण पण गेली तिकडे. तर तिच्या मित्राने ती गेली कारण म्हणून. तर ती मला पण सांगत होती कसं कसं गेलं त्याचा अनुभव सांगितला. पण मी असं मला वाटतं की मी तिथे पोहोचलेलीच आहे आणि आज तुम्ही ते सगळं सांगत होते तिथे पोहोचलेली ती गुहा पण आपलं चित्र मी पाहिलं होतं ना तर गुहात बसलेली आहे आणि ध्यान करते आहे आणि आता आताच्या ताईने सांगितलं सगळं सगळं समोर समोर ते दिसतंय. आणि इतकं सुंदर असं जे चित्र आहे ते डोंगरा म्हणजे ह्याच्यावर चढतोय आणि तिथे फुलांची बागा आहेत आणि वरती गेल्यानंतर गुहेत आपण बसतोय आणि ते जो व्हायब्रेशन आपल्या शरीरात होतात जिजाताईंनी पण सांगितलं सगळे अनुभव आणि प्रत्येक जण सांगतो. पण आपण गेलो नसून तरी तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना तिथे पोहोचवताय. हे एक मोठं कार्य आहे मोठं म्हणजे जाण्याचं. बाबा मी नाही. मी म्हटलं ना पहिलाच शब्द माझा होता, की त्यांनीच माझ्या तोंडातून वदवून घेतलं आणि ते माझ्या शब्दातून तेच बोलत होते, की जेणेकरून तुम्ही तिथे पोहोचलेत. माझ्या हो. शब्दांच्या द्वारा जे त्यांनी शब्द मला दिले, ऑटोमॅटिकली तुम्हा सर्वांना हा अनुभव होता. ॲक्चुअली तुम्ही पोहोचले तिथे. नाही त्यांनी ध्यानात आता तुम्हाला जाणं शक्यच आहे तिथे कारण त्यांनीच बोलावलेलं आहे तुम्हाला. हां. आणि काय झालं योगानंद परमहंस यांचं मी पण पुस्तक वाचलंय ना. हं, तर त्याच्यामुळे ते मला वाटतं सारखे म्हणजे ध्यानात बसले की त्यांचं समोर चित्र येतं त्या चक्रामध्ये सारखे असे फोटो असे येत जातात. मग मी त्यांचं वाचन परत सुरू केलंय का स्वाध्यायामध्ये. हं. कारण की आपल्याला काहीतरी त्यांचं काय सांगणं असेल काय असेल माहिती नाही. पण मग त्याचं हे करून बरं आणि पूर्ण म्हणजे क्रियायोग केले ना त्यामुळे आणखीन थोडंसं हे होतं की आपल्याला ते क्रियायोगमध्ये पूर्ण असं समोर देते आणि मग त्यांचा फोटो बघितला की त्यांच्या त्या बिंदीवर आपण जर हे केलं की त्यांचा तो आपल्या शरीरात प्रवेश होतो असं म्हणतात. पण मी तो आपल्या व्हाईट ह्याच्यावर भिंतीवर बघते की त्यांचा फोटो आपल्याला दिसतोय याचा व्हायब्रेट होतोय. ते कितीतरी त्यांची आकर्षक ती ही होती ना ते आपल्या शरीरामध्ये अशी आतमध्ये येते असं वाटतंय. पण सुंदर असं तुम्ही म्हणजे आज परत आम्हाला जागृत केलं त्याच्यामधनं. त्याच्यामुळे धन्यवाद तुम्हाला. सुंदर असं दर्शन झालं. धन्यवाद. छान. त्यांच्या धन्यवाद, शक्तीला धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद बाबाजींनाच धन्यवाद द्या. हो, मला हो, काही हो. नाही. थँक ताई, थँक धन्यवाद. खरंच कांचनताई आत्मवंदन. तुम्ही आलात आणि सुरू केलं आणि सुरुवातीला तुम्ही बोलल्या, की मला बाबाजींनी हिंदीतून बोलायला सांगितलं आणि तुम्ही 1-2 वाक्य बोललात आणि मी ट्रान्समध्ये गेलो. मी तुमचा स्वाध्याय काही ऐकलं नाही आणि आतापर्यंत अजून पण माझं डोकं एवढं जड आहे. मला बापरे. डोळे खोलण्याची इच्छा होत नाही. मी खोलतोय आणि लोकांना बोलण्याला हे उत्सुक करतोय. खूप खूप ऊर्जा दिली आहे. थँक धन्यवाद. मला वाटतं बाबाजींनी मला तिथपर्यंत येण्यासाठी संदेश दिला काय असं वाटतंय. त्यांची ऊर्जा आहेच. येस, थँक धन्यवाद ताई. Thank you. येस, रमाकांत सर बोला. नमस्कार. आत्मवंदन शिव सगळ्यांना. खूपच छान. म्हणजे मी 1 वर्षापूर्वी आलो. पण पहिल्यांदा बाबाजींबद्दल एवढी माहिती मिळाली. आणि मला स्वाध्याय चालू असताना मी बाबाजींचं नावाचं दर्शन पण घेऊन आलो. गुगलच्या माध्यमातून. लगेच गुगल सर्च केलं. त्याशिवाय बघितलं तुम्ही सांगितलं ते बरोबर आहे. की पद्मश्री स्त्रिया पण खूप आहेत तिथे आणि त्याच्यामध्ये आता तुमच्या वगैरे बघितले. आणि त्याच्याबद्दलचे हे दर्शन घ्यायची खूप उत्सुकता आहे. तेव्हा गेलो होतो. तेव्हा झालं की नक्कीच हे दर्शन होईल. परंतु तुम्ही आता गुगलच्या माध्यमातून दर्शन घेतलेलं आहे. धन्यवाद ताई. धन्यवाद. थँक सर. फॉर शेअरिंग. येस, अशोक सर बोला. आत्मवंदन सर्वांना. आत्मवंदन महाअवतार बाबाजी, पत्नी सर, आत्मवंदन कांचनताई, सर्व मास्टर्स.
खूप छान तुम्ही स्टार्ट केलं आणि खरोखर आम्ही तर गेलो नाही तर जाणारच आहोत. कारण मला तारी सरांनी सांगितलेलंच आहे की आपल्याला जायचंय आणि तुम्ही तयारी करा आणि सगळं हे करायचं आहे. आम्हाला आणि सुकन्या ताईंशी पण मी कॉन्टॅक्ट करणार होतो कारण त्या जाऊन आलेल्या आहेत. त्यांच्याशी पण बोलायचं आहे मला आणि ते आम्ही व्यवस्था करायचं चाललेलं आहे. तर तुम्ही आम्हाला खरोखर म्हणजे तिथे घेऊन गेलात आणि दर्शन दिल्यासारखं वाटायला लागलं. कारण समोरच दिसतायत. त्यामुळे जसं आता सुरेखाताई बोलल्या की त्यांच्या डोळ्यात पाहिलं की एकदम खूप हे होतं. कारण तुम्ही बोलत होता ना आम्ही त्यांच्या डोळ्यात पाहत होतो. आणि ती ऊर्जा एवढी जबरदस्त जाणवत होती की खूपच तुम्ही खरोखर जाऊन घेऊन गेलात. जसं जसं बोलत तसं आम्ही जात होतो. एवढं सुंदर तुम्ही विश्लेषण केलं आणि खूप तुमचा अनुभव एकदम अफलातून अनुभव आहे. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. आणि सर्वांना विनंती आहे की आपल्याला जायचंच आहे. मला तारी सरांनी गेल्या वेळेस सांगितलेलं आहे की तुम्ही या गोष्टीमध्ये जरा लक्ष द्या. तर शिंदे सर आपण सर्वांनी जायचंच आहे. आणि हे आपल्याला पूर्ण करायचंच आहे. आणि सर एक आणि आज गोष्ट तर मला तुम्ही बोलावीशी वाटते की मला असं तुमच्याशी तुम्ही बोलायला सुरुवात केली मला असं आतमधून अजून होत आहे की बाबाजींची जर इच्छा असली तर मी पण तुमच्या ग्रुपमध्ये परत येणार. येस मग तर खूपच सुंदर खूपच म्हणजे सुंदर. मला आणि बघा त्यांनी जर बोलवलं तर मी जरूर येईल. कारण इथून जाऊया. देहरादून वरून जवळ आहे तर बघू आता आपण तुम्ही तेव्हा नाही, आम्ही येणार ते प्लॅनिंग मला करतोय. जमलं तर जरूर येईल. नाही प्लॅनिंग करतोय. हा. मी कॉन्टॅक्ट नंबर घेतो तारी सरांकडून तुमचा आणि आपण सर्वांनी कशा पद्धतीने कसं जायचं ते आपण हे करूया. धन्यवाद ताई. खूप सुंदर, खूप छान आणि एवढी ऊर्जा आज आहे. एवढी ऊर्जा आली की खूप थकवा होता. तो बिलकुल एकदम फ्रेश झाला. धन्यवाद ताई. थँक्यू. थँक्यू अशोक सर. थँक्यू फॉर शेअरिंग. येस तारी सर बोला. खूप खूप आठवण तुला. अरे सर काल संध्याकाळपासून ही ऊर्जा आहे. काल संध्याकाळपासून बरोबर. कृपाश्री वल्लभ हा विषय चालू होता काल भारती राऊत आणि त्याने तो विषय घेतला होता तेव्हापासून ही ऊर्जा इथे आहे. आणि तेव्हा मी असं म्हटलं की ते तुझ्यामध्ये आहे ते माझ्यामध्ये तू आहे तो मी आहे. आणि तुम्हीचा विषय चालू होता कालच्या ह्याच्यामध्ये. ऐकणारा मीच आहे आणि बोलणाराही मीच आहे, बरोबर. सांगणारही मीच आहे. हा विषय बोलत असताना मला तुमची आठवण आली. अरे उद्या कांचनताईंचं हे आहे रे. आणि बऱ्याच दिवसांनी कांचनताई येतात. सकाळीचा 5चा हे आहे. उठतील का? उठलेले असतील का? मी रात्रभर जागीच होते. जागी म्हणजे काय ध्यानातच होते मी. कालच्याला मग तुम्हाला फोन करूया पण त्याच्यामध्ये मी विसरलो समजलं. आणि मग कधी मला काहीतरी 8:30 9 मान्य आठवण झाली. परत तुम्हाला हे केलं आणि फोन केला. बराच वेळ फोन उचले ना. मला प्रश्न पडला कुठे बाहेरगावी गेले का काय फोन काय होतं मला काय कळे ना. म्हणून मी सारखा फोन करतोय इथून असं करतोय. आणि तुम्ही फोन उचलला मला एकच शब्द बोलत मी ध्यानात आहे वगैरे. आणि मग तुमचा तो मेसेज वाचला. ओके ठीक आहे आपण उगा हे नाही करत उद्या सकाळी बोलू. सकाळी जेव्हा विचारलं कांचनताई आल्या त्यांना आल्या तिथून परत तुम्हाला फोन केला म्हणजे तुम्ही मला येते काय तुम्ही ध्यान घ्या. ओके आम्ही सरांना सांगितलं तर विजयाताई बोलल्या मी ध्यान घेते. त्यांनी ध्यान घेतलं सकाळी आमच्या ह्यांनी घेतलं प्रशांती मॅडमने घेतलं होतं. तेव्हापासून ध्यानात आहे. ते ध्यान सुटत नव्हतं. सुटायचो भारी यायचो परत आता ते कधी आतमध्ये गेलो तुमचं संपूर्ण ऐकतोय मी. ते तिकडे हिमालयात आहे तुमच्या बरोबर. तुमच्यावरती फुलपाखरं सगळे अनुभवली. सर्व मी अनुभवतोय आणि अनुभवत असताना कधी सुरेखाताई बोलायला लागलं कळलं एवढं पूर्ण ध्यानात होतो आणि संपूर्ण जे ऐकलं सगळं ध्यानातच आहे. अतिशय सुंदर तुम्ही आता हे केलं. आणि माझ्या मनात होतं काय की आपल्या ग्रुप बरोबर जायचं कारण प्रत्येकाने इच्छा व्यक्त केली होती इकडे की आम्हाला तरी जायचं आपल्याला जायचंय आपण सगळ्यांनी जायचंय. मग मी यांना सांगितलं होतं रमेश सरांना. तर मी मनात काय म्हणतो मी साकारायचं रमेश सरांनाच का सांगतो आपल्याकडे भरपूर माणसं आहेत. मग रमेश सरांना आपण जास्त त्रास न देता आपण काय करायचं आपण काहीतरी हे बनवायचं कमिटी बनवायची. मग त्याचं प्रतिनिधित्व अशोक सरांना दिलं आणि अशोक सरांना सांगितलं हे सगळं तुम्ही बघायचं. आपल्याला बाबाजींच्या इथे जायचं आहे. आपल्याला मार्गदर्शक कोण आहे तर प्रभाताई आहे ना वर्षा देशमुख. वर्षा देशमुख आपल्याला मार्गदर्शक आहेत पहिल्या. दुसऱ्या मार्गदर्शक आहेत आपल्या देवरूपच्या मॅडम त्या मॅडम आणि आता तिसऱ्या आहेत कांचनताई. म्हणजे तिघे मार्गदर्शक आपल्या बरोबर आहेत काय झालं. आणि आपला सगळा ग्रुप आता ते जेव्हा नक्की करतील कोण अशोक सर आणि रमेश सर दोघे जण मिळून आणि त्यांच्याबरोबर कोण आहे भागवत सर. हे तिघांची जोडी ठेवलेली आहे आणि तिघे जण जे काय हे करतील त्याच्यामध्ये आपण सहभाग घ्यायचा आणि आपण ग्रुपने जायचंय आणि ते करा. कारण का या तिघांमध्ये चांगली ऊर्जा आहे. कोण अशोक सर रमेश सर आणि सकाराम भागवत हे तिघे जण ते सगळं मॅनेज करणार आहेत आणि मला 100% गॅरंटी ते एकदा हे करतील आपलं ते हे करतील. आणि अतिशय सुंदर ताई आजचा दिवस तुम्ही हे केलं आणि फार छान वाटलं. असेच या मंचावर येत चला आणि आपल्याला हे करत चला. सकाळी उठल्याबरोबर 3-3:30ला बाबाची स्तवन नेहमी म्हणत असतो. एक दुसरी गोष्ट आमच्याच मंचावर अनघा महाराव यांनी आपले बाबाजी हे हा विषय इकडे घेतलेला आहे 2 दिवस आणि आज तुम्ही घेतला विषय. कुठल्या ना कुठल्या रूपाने त्या मंचावर बाबाजी येतात आणि आम्हाला तुमच्यासारख्यांच्या रूपातून आम्हाला दर्शन देऊन अतिशय सुंदर तुम्ही प्रत्येकाने आपापल्या बाबाजीचे विचार शेअर केले आणि आमच्या लोकांची जी फार इच्छा आहे या मंचावर बाबाजींचं हे व्हावं. म्हणजे काय म्हणतात ते आपण म्हणतो ना पत्रीजींचे विचार स्वामी समर्थांचे विचार गजानन महाराजांचे विचार या मंचावर येतात. ते विचार या मंचावर यावेत आणि ते तुमच्यासारख्या मास्टर्सने इथे आणावेत ही इच्छा आहे.
धन्यवाद ताई. असेच येत चला. तुम्हाला वंदन करतो. धन्यवाद. ऍक्च्युली मी रात्रभरपासून याच चेअरवर ध्यानात आहे. त्यांच्या आज्ञेनुसारच मी सगळं करते. तर जेव्हा तुमचा फोन आला ना सर, त्यावेळेसही मी ध्यानातच होते. मग तुमचा फोन आला तर मी म्हटलं अच्छा हा टाईम झालेला आहे. मग थोडंसं डोळ्यात पाणी वगैरे घेतलं आणि म्हटलं आता म्हणजे मी रात्रभरपासून कंटिन्यू ध्यानात आहे. तर म्हटलं आता पूर्ण डोळे पूर्ण उघडून आणि आपल्याला आता सेशन बोलायचं आहे. आतापर्यंत बाबाजींनी ध्यानातच बसवलं होतं. पण आता आपल्याला बोलायचं आहे आणि त्यांनीच ऊर्जा दिली. काल रात्रीपासून त्यांनीच मला ऊर्जा दिली. मला थोडंसं टेन्शन येत होतं. मी म्हटलं मी कसं बोलू? कारण त्यांच्याबद्दल बोलणं म्हणजे हे भाग्याचं काम आहे आणि त्यांच्या सोबत कनेक्ट होऊन त्यांच्याबद्दल बोलणं हे फारच म्हणजे इम्पॉसिबल आहे. ते त्यांनी मर्जी दिली तरच आपण बोलू शकतो रिअलिटीमध्ये. तर तेच ऊर्जा देत होते कालपासून मला. थँक यू. आणि